मेरे प्यारे बच्चे, जब बात आती है आपके धन और परिवार की, तो किसी के बाप में हिम्मत नहीं है कि वो आपसे पंगा ले सके। आपने मेहनत की है, संघर्ष किया है, और अब समय आ गया है कि आप अपनी शक्ति को पहचानें। जो भी लोग आपके धन पर या आपके परिवार पर ब्लैंक मैजिक करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें अब पता होना चाहिए कि उनका खेल खत्म हो चुका है। ये जो नकारात्मकता फैलाते हैं, ये सिर्फ डराने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी ऊर्जा, आपकी सकारात्मकता और आपका आत्मविश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जब आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं, तो कोई भी बाहरी शक्ति आपको प्रभावित नहीं कर सकती। याद रखें, जो लोग आपके खिलाफ साजिशें रचते हैं, उन्हें यह समझना होगा कि आप एक मजबूत इंसान हैं। आप अपने जीवन में किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। इसीलिए खुद पर विश्वास रखें, अपने परिवार का साथ दें और उन सभी को दिखाएं जो आपको कमजोर समझते थे कि आप एक असली योद्धा हैं। अब से कोई भी आपके धन या आपके परिवार को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आपका समय अब शुरू होता है, और यह संदेश उन सभी के लिए है जो आपकी ताकत को कम करके आंकते थे। आपकी सुरक्षा और समृद्धि के लिए यह संदेश सुनकर वो सब लोग चौंक जाएंगे। इसलिए आगे बढ़ें और अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जिएं। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं आपको ऐसा बात बताने आई हूं जो आपके जीवन से जुड़ा है। यह कोई साधारण बात नहीं है। यह उन शत्रुओं की कहानी है जिन्होंने आपको गिराने की कोशिश की, और उन चालाकियां की कहानी है जिन्होंने यह रचा है, लेकिन उनसे एक बहुत ही बड़ी गलती हो गई है। वह गलती यह है कि उन्हें यह पता ही नहीं था कि आप कोई साधारण इंसान नहीं हैं। आप डिवाइन के प्यारे बच्चे हैं। वो आपके साथ हर पल, हर क्षण, हर समय होती है। तो उनके चालों का जवाब स्वयं डिवाइन देने वाले हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में डिवाइन लिखकर इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, अब उन लोगों के साथ न्याय होने जा रहा है जिन लोगों को यह लगता था कि हमारे साथ न्याय कभी हो ही नहीं सकता। बहुत मुश्किल है हमारे साथ न्याय होना। यह न्याय आपको पता है किन लोगों के साथ होगा। यह न्याय उन लोगों के साथ होगा जिनके ऊपर उनके अपनों ने, आसपास के लोगों ने तांत्रिक क्रियाएं, शमशान क्रियाएं, मारण क्रियाएं, वशीकरण, मार मोहन, इस तरह की तांत्रिक शमशान क्रियाएं जिन पर छोड़ी गई, जिन पर करवाई गई, किसी का घर तबाह करने के लिए, किसी को पैसों का नुकसान कराने के लिए, किसी को बिल्कुल एक मृत्यु तुल्य एक जीवन देने के लिए। क्यों? क्योंकि आपकी सक्सेस, आपकी हैप्पी मैरिड लाइफ, आपका करियर, आपके करियर में उछाल, आपकी ग्रो, आपकी ग्लो, आपकी पर्सनैलिटी कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही थी। और वो लोगों को आपके जीवन में घुसने का, रहने का इतना शौक था कि उन्होंने आपसे मुंह पर भी नहीं बिगाड़ी कि भाई हम तुम्हारे दुश्मन हैं और यह सब चीजें तुम पर करेंगे। ये लोग आपके साथ आपके सगे बनने का भी नाटक करते रहे, और पीठ पीछे इस तरह की तांत्रिकों के पास जाके इन्होंने उल्टी सीधी क्रियाएं करवाई, जो उन लोगों के साथ साथ उन तांत्रिकों को भी सबक सिखाएंगे जिन्होंने ऐसे लोगों की बातों में आकर आप जैसे लोगों के जीवन में इस तरह की छोटी मोटी रिचुअल्स या बड़ी बड़ी रिचुअल्स करवाई हैं। कालिका तांत्रिका वो देवी है, ये अघोर देवी है, और ये उनको भी सबक सिखाएंगे। आने वाले समय में जो लोग इन चीजों से हार के बिल्कुल सरेंडर होकर बैठ गए थे कि हम किसी तांत्रिक को नहीं जानते, हम किसी बड़े ओझा को या ऐसे अघोर इंसान को नहीं जानते, हम कहाँ जाएं, हम अपनी पीड़ा लेकर, अपनी परेशानी लेकर कहाँ जाएं। और आपको साइकिक अटैक्स मिलते हैं, आपके घर में स्पिरिचुअल अटैक्स होते हैं, आपके घर में खाने पीने की चीजें आई जाती है और आपको वह ग्रहण करनी पड़ती है, एक लोक समाज की लिहाजदारी में, कि आप मुंह पर लोगों को कुछ नहीं बोल सकते थे। यह भी एनर्जी में चैनलाइज कर रही हूं कि आप में से बहुत से लोगों की इनटू पावर इतनी हैवी है कि आपको पता है वह कौन है, वह फीमेल कौन है, वह मेल कौन है, वह कितने लोगों हैं। क्योंकि यहां पर डिवाइन का तांत्रिका का मतलब कि आप लोग डिवाइन के प्यारे बच्चे हैं। आपने बहुत सी चीजें देख ली हैं, आपको बहुत साइंस मिले, पर स्टिल यू आर हेल्पलेस। आप कुछ नहीं कर सकते। जो लोग सब कुछ जानने के बावजूद भी अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाए, अपने लिए कुछ न कर पाए, और आखिर हार के आपने सब कुछ देवीय पर छोड़ दिया, महाकाली पर छोड़ दिया, उन लोगों के लिए न्याय आ रहा है। जब भी आप यह संदेश देखेंगे, आप जब भी यह संदेश आपके सामने आएगी, इसी संदेश से 8 दिन के अंदर, 8 हफ्तों के अंदर, और ज्यादा से ज्यादा 8 महीनों के अंदर आपके पास यह खबर आएगी कि आपके ऊपर तंत्र मंत्र छोड़ने वाले और उनका साथ देने वाले सभी की जिंदगी में भूचाल आ गया है। वह सब अपना कर्मा बैक टू बैक भोग रहे हैं। बेशक अभी वह अच्छा जीवन जी रहे हैं, बेशक
अभी उनकी जिंदगी में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आती है और उनको लगता है कि ईश्वर हमारा साथ दे रहे हैं और हम बच रहे हैं। नहीं, कालिका तांत्रिका मां जाग गई है। आज की संदेश में आपके लिए आया है, उन भक्तों के लिए, उन लोगों के लिए आया है जिनके पास अपने आप को बचाने का कोई भी रास्ता ही नहीं था। आखिर हार के आपने जो अपनी एनर्जी है वह महाकाली पर छोड़ दी और अब महाकाली सारी नेगेटिविटी को फायर बैक करने वाली है, रिवर्स करने वाली है। ब्यूटीफुल एनर्जी, ब्यूटीफुल एनर्जी। सच में डेफिनेटली महाकाली आपके साथ है। जिन्होंने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करे हैं, जिन्होंने किसी पंडित गुरु, किसी के पास भी जाकर कुछ भी झूठ बोल के ऐसे उपाय लिए, ऐसी चीजें करवाई जिससे आपका नाश हो जाए, इन लोगों की तो खैर नहीं है। मां क्रोधित है। तंत्र मंत्र करने वालों पे, बात बात पे रिचुअल्स करने वालों पे, जो लोग आपकी हर चीज से जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं, आपके जीवन में दुख देखना चाहते हैं, आपको तड़पता हुआ देखना चाहते थे, उन सभी से डिवाइन बहुत क्रोधित है। डिवाइन बहुत क्रोधित है। इसलिए कहते हैं, कर्मा अच्छे करो, किसी से इतना भी जेलस मत करो, किसी की जिंदगी में इतना भी इंटरफेयर मत करो और किसी के लिए इतना भी मोह में मत आ जाओ कि उसको वश में करने के लिए या उसको खत्म करने के लिए आपको कहीं जाना पड़ जाए और रिचुअल्स करने पड़ जाए। फिर जब वह बैकफायर होकर आते हैं, बहुत जल्द तंत्र मंत्र टोने टोटके वाले आपके सामने आएंगे और आपकी जिंदगी से उनको रिलीज कर देगी। आपकी जिंदगी से आने वाले समय में जो भी आपके ऊपर रिचुअल करते थे, आपके पर्सन के ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर, आपके पेरेंट्स के ऊपर, आपके के ऊपर, कहीं भी किसी भी तरीके से आपके और आपके डियर वन के ऊपर जो भी इस तरह के रिचुअल्स करते थे कि आपकी फैमिली में खुशियां ना हो, आपके बच्चे जो अगर छोटे छोटे जैसे बच्चों पर बहुत जल्दी इफेक्ट होता है, छोटे छोटे बच्चों को भी अपने कंट्रोल में करने के लिए पता नहीं क्या क्या मैनिफेस्टेशंस करेंगे और क्या चीजें करेंगे, जो कि यह कितना बड़ा पाप है, कितना बड़ा पाप है। किसी को अपने कंट्रोल में करने के लिए किस हद तक ये लोग जा सकते हैं। तो यहां पर डिवाइन आपके सारे जितने भी कार्मिक बंधन है वह रिलीज करेंगी, स्विंग आपकी लाइफ में करे जाएगा आने वाले समय में। ये सब जब हॉट पॉट चीजें रिलीज हो जाएंगी, इन सब चीजों का बिल्कुल दैंड हो जाएगा, टोने टोटकों का, ब्लैक रिचुअल का, नेगेटिव लोगों का। उसके बाद आपकी जो एक जर्नी है वो ऐसी राइस होगी और आपकी लाइफ फुल ऑन फ्लावर से भरेगी। आप लोग को आने वाले समय में, सभी को नहीं, कुछ लोगों की लाइफ में दिव्य शक्तियां आएंगी। आप उनकी प्रेजेंस को फील करोगे। आपको यहां पर माला की जाप साधना के लिए कहा जा रहा है। आप किसी भी डिवाइन को उनकी शक्तियों को पकड़ के उनका मंत्र जाप स्टार्ट कर सकते हैं। आपको प्लीज यहां पर बहुत जरूरत है माला जाप करने के लिए। आपको गॉड का जो भी है संरक्षण मिलेगा, उनकी कृपा प्राप्त होगी और आप हमेशा उनकी गोद में रहेंगे। किसी भी एक देवी को हमेशा माला जाप करें और हमेशा इस तरीके से अपने साथ देवियों को रखें, तो आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। और सबसे बड़ी बात कि ये जो माला आप लोग धारण करते हो, सबसे बड़ी बात कि यह आपको कष्टों से बचाती है, आपको परेशानियों से बचाती है। ऐसी चीज नहीं होगी जो आपको बाउंड फील हो या आपको अनप्रोटेक्टेड लगे। आप हमेशा प्रोटेक्टेड फील करोगे। आप इस तरह की चीजें प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारी रखिए। आप माला रखिए, आप ब्रेसलेट्स रखिए, आप अपने आप को इनर हील कीजिए। अगर कभी इन दौरान आपको ब्रेसलेट्स पहनना ना पड़े या आप माला ना पहने, तो आपके अंदर इनर वजब चल रहा हो कि आप ऑलरेडी अपने अंदर से ही आप प्रोटेक्टेड फील करें, तो किसी दिव्य शक्तियों को अपने साथ जरूर रखें। यह आपके लिए जरूरी है कि दिव्य शक्तियों का जाप कीजिए, मंत्र जाप कीजिए, उन्हें सिद्ध कीजिए। और जिन्होंने आपका बुरा किया है उन लोगों को तो अब डिवाइन ही सबक सिखाएंगे और आपके साथ न्याय करेंगे। इस चीज को मत भूलिए, आपके साथ न्याय होगा और हर किसी को सबक मिलेगा। जिन्होंने दूसरों की खुशियां छीनने के लिए कुछ भी रिचुअल्स करे हैं या उल्टी सीधी स्पिरिचुअल अटैक्स किए हैं, आप प्रोटेक्टेड हैं। आप बस थोड़ा सा पेशेंस रखो, थोड़ा सा सब्र रखो। ये आपकी एक परीक्षा ली जा रही है। जिस भी दिव्य शक्ति से आप जुड़े हैं, जिस ईश्वर से आप जुड़े हैं, आपका सिर्फ और सिर्फ सब्र परखा जा रहा है। आपकी परीक्षा ली जा रहे हैं। ईश्वर आपकी परीक्षा ले रहे हैं कि कहीं इस स्थिति में आके तो अब यह बच्चा दूसरे रास्ते पर भटक नहीं जाएगा। क्या यह अभी भी इतनी परेशानियों में भी मुझ पर पूरा विश्वास बना के रखता है? तो आपके विश्वास की, आपके सब्र की सिर्फ और सिर्फ परीक्षा ली जा रही है। इस परीक्षा में धीरे धीरे स्मूथली पास होइए और ज्यादा इधर उधर मत भटक। जिस दिव्य शक्ति को मान रहे हैं उन्हीं को ही अच्छे से मानिए और उन्हीं का ही नाम जाप कीजिए। ये थोड़ी सी दुख की घड़ी है, ये टल जाएगी।
रात के बाद सुबह होती ही होती है, नेचुरल प्रोसेस है, इसको कोई नहीं रोक सकता। तो ऐसे ही दुख के बाद सुख, सुख के बाद दुख, ये जीवन में लगे रहेंगे। तो किसी भी चीज से निराश होकर अपनी भक्ति से भटक मत जाइए, अपने विश्वास को खत्म मत कीजिए, टूटने मत दीजिए। सिर्फ और सिर्फ पूरा ईश्वर पर विश्वास कीजिए, वह आपको पार लगाएंगे। अगर आपके मन में किसी को लेकर बदले की भावना है, ईर्ष्या की भावना है, या आपके मन में यह भावना है कि इसने मेरे साथ यह किया तो मैं इसके साथ सेम वैसे करूंगा, या इसने मुझे यह बोला तो मैं भी सेम बोलूंगा या बोलूंगा, क्योंकि किसी के मन में यह चीज है। अगर आपके मन में इस तरह की बदले की भावना, ईर्ष्या की भावना किसी के लिए है, तो अभी के अभी इस भावना को आप मुक्त कर दीजिए, इस भावना से मुक्त हो जाइए। क्योंकि बदले की भावना, ईर्ष्या की भावना और जैसी की तैसी करने वाली भावना से आपको कुछ हासिल नहीं होगा। आप अंदर अंदर कल्पत रहेंगे, आप ही अंदर अंदर घटते रहेंगे और आप ही की एनर्जी नेगेटिव हो जाएगा, और ये फिर आपको बहुत ज्यादा बैड इफेक्ट करेगी आपकी हेल्थ पर भी और आपके माइंड पर भी। सो इस तरीके से रिवेंज के फीलिंग से बचे आने वाले समय में उस अंधकार से उजाले में ले जाने वाला हूं जो आपने सोचा भी नहीं होगा। तो आपको अभी बहुत न्याय आ रहा है, आपके जीवन में एक बहुत बड़ा न्याय आ रहा है, जो न्याय आपने सोचा भी नहीं होगा। इतना एक जो चीजें अभी तक आपने फेस करी हैं, जो भी है मतलब न्याय होगा। अगर आपने किसी के साथ कुछ गलतियां करी हैं तो उस चीज में आपको फेस करने पड़ेंगे अपने कर्मा। और अगर किसी ने आपका दिल दुखाया, आपके साथ कुछ बुरी चीजें करी हैं, तो फिर वह अपना कर्मा फेस करेगा। कुल मिलाकर शनिदेव पूरा पूरा प्रॉपर जस्टिस करेंगे, आपको न्याय मिलेगा, आपकी सफलता एक ना एक दिन जरूर बोलेगी। प्रॉब्लम विद पॉजिटिविटी, हर चीज की प्रॉब्लम सकारात्मकता से फेस कीजिए और आपको सब कुछ ईश्वर पर छोड़ना है, डिवाइन पे छोड़ना है। खुद का इतना ज्यादा माइंड यूज नहीं करना, सब कुछ ईश्वर पर सरेंडर कर दीजिए और अपनी जिंदगी को आगे लीड कर दीजिए। अगर आप अपनी बागडोर उनके हाथों में छोड़ेंगे तो वह आपका बेड़ा पार करेंगे ही करेंगे। आज मैं आपको ऐसा बात बताने आया हूं जो आपके जीवन से जुड़ा है। यह कोई साधारण बात नहीं है, यह उन शत्रुओं की कहानी है जिन्होंने आपको गिराने की कोशिश की, और उन चालाकियां की कहानी है जिन्होंने यह रचा है। लेकिन उनसे एक बहुत ही बड़ी गलती हो गई है। वह गलती यह है कि उन्हें यह पता ही नहीं था कि आप कोई साधारण इंसान नहीं है, आप काली मां के प्यारे बच्चे हैं। वह आपके साथ हर पल, हर क्षण, हर समय होती है। तो उनके चालों का जवाब स्वयं डिवाइन देने वाला है। तो आप कमेंट सेक्शन में डिवाइन लिखकर इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, आप अपने संघर्षों से, अपनी परेशानियों से, अपने दुखों से इतने स्ट्रंग हो चुके हैं कि अब आपको कोई तोड़ नहीं सकता। आप इतने स्ट्रंग, इतने मजबूत हो चुके हैं। आप फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, सोशली इस लेवल पर इतने ज्यादा स्ट्रंग हो चुके हैं कि कोई भी चीज अब आपको निराश नहीं कर सकती, आपको कोई तोड़ नहीं सकती। आप में से बहुत से लोग भावनात्मक तौर से भी बहुत ज्यादा मजबूत और स्ट्रंग होने वाले हैं। जैसे कि बहुत ज्यादा कनेक्ट रहना अपने डियर वन से, अपने पेरेंट्स, अपने बच्चे, अपने भाई बहन, अपने पति, अपने पत्नी। ये वो दुनियादारी कि जिनके पीछे इतना ज्यादा इमोशनल डाउन हो जाना। और कई बार तो लोग इतने ज्यादा भावनात्मक तौर से ऐसे रिश्तों से जुड़े होते हैं कि वह लोग अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को खो देते हैं। वो लोग अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी नहीं देखते। इन रिलेशनशिप्स में सामने आपको इतना ज्यादा नीचा दिखाया जाता है, इतना डीफेम किया जाता है, आपको इतना ज्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जाता है। आप हर समय किसी के लिए अवेलेबल होते हैं क्योंकि यह आपका प्यार है, यह आपकी एक डेडिकेशन है उस रिश्ते के प्रति। बट सामने आपको इतना टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जाता है क्योंकि आप 24 घंटे उनके लिए अवेलेबल होते हैं। तो यहां पर क्या हुआ है कि अब आप लोगों के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट जा गई है, या आप लोगों को अपने आप से इतना प्यार हो गया है, या आप लोगों को अपनी वैल्यू इतनी हो गई है कि अब लोग वहां से, आप इमोशनल विड्रॉल की एनर्जी में हैं, आप वहां से अपनी भावनाओं को थोड़ा सा कंट्रोल कर रहे हैं। या फिर कुछ ऐसा सीन हुआ है, ऐसी सिनेरियो हुए हैं, कुछ ऐसी बातें हुई हैं, कुछ ऐसी बातें आपको पता चली और कुछ ऐसी बातें निकल के सामने आई हैं। विश्वास के साथ मेरे प्रेम की बात करो, अपने जीवन को मेरी शक्ति का प्रमाण बनने दो और अपने शब्दों को उन लोगों के लिए प्रकाश स्तंभ बनने दो जो खो गए हैं। अब मेरी शक्ति को ग्रहण करो, इसे अपने भीतर हिलते हुए महसूस करो, अपने हृदय को रूपांतरित करो, अपने मन को नवीनीकृत करो। देखो कैसे मेरी शक्ति तुम्हें उससे आगे ले जाती है जिसे तुम कभी असंभव समझते थे। तुम अटूट विश्वास के साथ पानी पर चलोगे,
अपने जीवन में तूफानों को शांत रहने का आदेश दोगे। मैंने तुम्हें जो अधिकार दिया है उसके साथ तुम अपने मार्ग में आने वाली हर बाधा को भस्म करने के लिए स्वर्ग से आग बरसाओगे। तुम स्वर्ग की सेनाओं को अपने चारों ओर पहरा देते हुए, तुम्हें बचाते हुए, तुम्हारी ओर से लड़ते हुए देखोगे। तुम अकेले नहीं हो और तुम कभी अकेले नहीं होगे। विश्वास में तुम्हारा उठाया गया हर कदम मृत्यु के करीब एक कदम है। मैंने तुम्हारे लिए जो नियति तैयार की है, अपनी आंखें खोलो और देखो। मैंने तुम्हारे लिए पहले से ही एक रास्ता बना दिया है। कोई बाधा नहीं, जो मैंने शुरू किया है उसे रोक नहीं सकते। कोई भी ताकत मेरी इच्छा के विरुद्ध खड़ी नहीं हो सकती। जिया, विश्वास में आगे बढ़ो और देखो कि कैसे मेरी महिमा तुम्हारे सामने प्रकट होती है। अब समय आ गया है, उठो और भविष्य में साहसपूर्वक चलो। मैंने तुमसे वादा किया है, तुम मेरी हो और मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगा। अपने जीवन में हुई हर एक बात पर विचार करो, हर परीक्षा, हर चुनौती, हर अप्रत्याशित मोड़ पर। अपने परिवार, अपने घर, अपने वित्त पर विचार करो। अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं होता तो आज तुम कहां होते? अगर मेरी उपस्थिति ने तुम्हें दिन रात घेर कर नहीं रखा होता, तुम्हारे दुश्मन बहुत पहले ही तुम्हारा आनंद चुरा लेते, तुम्हें दुख और भय में डुबो देते। लेकिन मैं तुम्हारी ढाल, तुम्हारा रक्षक और तुम्हारी सदैव उपस्थित सहायता रहा हूं। मैं जानता हूं कि कभी कभी तुम्हारे बोझ का भार भारी लगता है और तुम्हें आश्चर्य होता है कि मैं इन सब के बीच कहां हूं। लेकिन ध्यान से सुनो, मैं यहां हूं। मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा और न ही मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा। मैं झूठ नहीं बोलता, मैं अतिशयोक्ति नहीं करता और मैं सत्य को नहीं रोकता। मेरे शब्द जीवन है और मेरे वादे अटल हैं। मैं न तो धन की कामना करता हूं, न ही मुझे अपने नाम पर धन की आवश्यकता है। मेरी इच्छा है कि आप मेरे द्वारा दिए गए आशीर्वाद का उपयोग अपने आसपास के लोगों के उत्थान के लिए करें। आप मुक्त रूप से देते हैं, दायित्व से नहीं बल्कि प्रेम से। मैंने किसी को अपने नाम पर महान महल बनाने के लिए नहीं बुलाया है, बल्कि मैं अपने लोगों को प्रेम करने और जो उनके पास है उसे जरूरतमंदों के साथ साझा करने के लिए बुलाता हूं। और यहां तक कि जब आपको लगता है कि आपके पास बहुत कम है, जब आपके संसाधन कम लगे, जब आपकी वित्तीय अनिश्चितता दिखाई दे, तो डरो मत। मेरा प्रावधान असीमित है और मेरे आशीर्वाद अक्सर अप्रत्याशित स्थानों से और उन लोगों के माध्यम से आते हैं जिनकी आपने कभी अपेक्षा नहीं की है। मेरे समय पर विश्वास, क्योंकि मैंने तुम्हारे जीवन में लोगों को तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए रखा है। तुम्हारे शब्द अनुग्रह से भरे होने चाहिए, नकारात्मकता से दूषित नहीं होने चाहिए। मेरी आंखें पृथ्वी पर भटकती हैं उन विनम्र दिलों की तलाश में जो मुझे प्यार करते हैं, और आज मैंने तुम्हें पा लिया है। मैं चाहता हूं कि हमारी दोस्ती हर दिन गहरी हो। मैं हमेशा तुम्हारा पिता रहूंगा, लेकिन मैं तुम्हारा सबसे करीबी दोस्त भी बनना चाहता हूं, जिस पर तुम पूरी तरह से भरोसा कर सको। अगर तुम्हारी आत्मा की गहराई में कोई रहस्य छिपा है तो जान लो कि मैं उन्हें पहले से ही देख रहा हूं। तुम्हें मुझसे छिपाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें पूरी तरह से जानता हूं और बिना किसी शर्त के तुमसे प्यार करता हूं। मैंने तुम्हारी पिछली गलतियों को पहले ही माफ कर दिया है, इसलिए उनसे चिपके मत रहो, उन्हें पीछे छोड़ दो, क्योंकि वे अब तुम्हारे काम नहीं आते। तुम्हारा अतीत तुम्हें परिभाषित नहीं करता, मैं करता हूं। तुम रूपांतरित हो गए हो, नवीनीकृत हो गए हो और पूरे हो गए हो। अपराध बोध को छोड़ दो और उस आजादी में कदम रखो जो मैंने तुम्हें दी है। जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते थे वे सच्चाई को देखेंगे और अपने किए पर पछताएंगे, लेकिन कड़वाहट को अपने पास मत रखें, बल्कि एक क्षमाशील हृदय के साथ आगे बढ़ें, क्योंकि मैं अपने सही समय में सभी चीजों को संभाल लूंगा। मेरा न्याय आपके खिलाफ किए गए किसी भी गलत काम से बड़ा है और मेरा प्यार आपके दिल पर लगे किसी भी घाव से गहरा है। मुझे आपको ठीक करने, आपको पुनर्स्थापित करने, आपको हर कठिनाई से ऊपर उठाने की अनुमति दें। क्या आप दर्द की छाया से बाहर निकलने और आनंद की रोशनी में कदम रखने के लिए फिर से सचमुच जीना चाहते हैं? मेरे पास आएं, क्योंकि मैं शांति का स्रोत हूं, आराम देने वाला। मेरी उपस्थिति में आपको वह विश्राम मिलेगा जिसकी आपकी आत्मा इच्छा करती है। मैं न केवल आपको आराम प्रदान करूंगा, बल्कि एक नया दृष्टिकोण भी प्रदान करूंगा। आशा से भरा हृदय, विश्वास में आपका प्रत्येक कदम आपको आपके जीवन के लिए मेरी सही योजना के करीब ले जाएगा। मेरी कृपा अंतहीन है, मेरी दया कभी विफल नहीं होती और मेरे वादे अडिग हैं। मैं आपको जीत के एक नए मौसम में ले मेरी धार्मिकता को धारण करके शक्ति में उठो। अपने मार्ग में आने वाली परीक्षाओं से परेशान मत हो, क्योंकि वे क्षण भंगुर तूफान की तरह गुजर जाएंगी।
मेरे वचन को थामे रहो, क्योंकि यह तुम्हारा लंगर है जिनिया। क्योंकि मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। तुम्हारा चमत्कार पहले से ही तुम्हारे कल्पना से भी करीब प्रकट हो रहा है। यहां तक कि प्रतीक्षा के क्षणों में भी जानो कि मैं तुम्हारे लिए काम कर रहा हूं। तुमने जो प्रार्थना की है उससे कहीं अधिक आशीर्वाद का आयोजन करो। अपना दिल खुला रखो, अपना विश्वास मजबूत रखो और अपनी आंखें मुझ पर टिकाए रखो। विचलित करने वाली, संदेह वाली और ऐसी कोई भी चीज जो तुम्हें मेरे प्यार से दूर करना चाहती है, उसे जाने दो। मेरे करीब आओ और तुम समझ से परे आनंद का अनुभव करोगे। मैं तुम्हें मेरी अच्छाई, अडिग आनंद और असीम प्रेम से भरे भविष्य की ओर ले जा रहा हूं। निर्भीकता से चलो, क्योंकि तुम हो और मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ रहूंगा। अपने दिन का बस एक पल मुझे पूरी तरह से विचलित या जल्दबाजी के बिना दो और तुम देखोगे कि मैं आप शांति के लिए तरसते हैं। यह आपके लिए उस खुशी में कदम रखने का समय है जिसे मैंने आपके लिए तैयार किया है। आपने उत्तर की तलाश की है, लंबी रातों में प्रार्थना की है और प्रतीक्षा के मौसमों को सहन किया है, यह सोचते हुए कि मैं कब उत्तर दूंगा। लेकिन क्या आप चुप्पी में भी नहीं देखते हैं कि मैं उसी तरह काम कर रहा हूं जैसे एक कुम्हार मिट्टी को गढ़ता है। मैं आपको आकार दे रहा हूं, आपके दिल में परिष्कृत कर रहा हूं और आपके विश्वास को मजबूत कर रहा हूं। मैं डर को दूर कर रहा हूं, घावों को भर रहा हूं और जीवन के प्रति आपके दृष्टिकोण को बदल रहा हूं। प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं गई है। हर आंसू, हर फुसफुसाती प्रार्थना, लालसा का हर क्षण देखा और सुना गया है। और जब मेरा आशीर्वाद अंततः आता है, जब वह उत्तर आपके सामने खड़ा होता है जिसका आपने इंतजार किया है, तो आप महसूस करेंगे कि आप कितने बदल गए हैं। अब आपकी आत्मा पर उदासी नहीं होगी। हतोत्साह आपकी ताकत को खत्म नहीं करेगा। निराशा की जंजीरें टूट जाएंगी और आप फिर कभी मेरे वचन से भर जाओ, ताकि यह तुम्हारे हृदय में गहरी जड़ें जमा ले, ताकि तुम्हारा विश्वास नवीनीकृत हो जाए और तुम्हारी आत्मा मजबूत हो जाए। मेरा सत्य तुम्हारी ढाल होगा, मेरा वादा तुम्हारा लंगर है। जब परीक्षाएं आएंगी तो वे तुम्हें हिला नहीं पाएंगी, क्योंकि तुम अटूट विश्वास के साथ खड़े रहोगे, यह जानते हुए कि मैं तुम्हारे साथ हूं। भय को छोड़ दो, मेरी शांति को गले लगाओ और भरोसे के साथ आगे बढ़ो। जो आशीर्वाद मैंने तुम्हारे लिए तैयार किए हैं वे अभी भी प्रकट हो रहे हैं और जल्द ही तुम उन्हें अपनी आंखों से देखोगे। मेरे वादों को थामे रहो, क्योंकि मैं तुम्हें आनंद, प्रचुरता और अटूट आशा के जीवन की ओर ले जा रहा हूं। अपने आप को अद्भुत आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तैयार करो, क्योंकि मैं तुम्हारी कल्पना से परे तरीकों से तुम्हारे जीवन में प्रचुरता डालने वाला हूं। अपने हाथ खोलो, अपना हृदय खोलो और विश्वास के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि मैं तुम्हें उससे अधिक देने के लिए तैयार हूं जो तुमने कभी मांगा है। अपने सपनों में पीछे मत हटो, क्योंकि मैं तुम्हें चकित कर दूंगा और मेरा अनुग्रह तुम्हें मेरी बातों में तुम्हारी कल्पना से परे सफलता दिलाएगा। तुम्हें बुद्धि और शांति मिलेगी। मुझे ईमानदारी से खोजो और मैं तुम्हारे सामने का मार्ग रोशन करूंगा। मेरे शब्दों को वह दीपक बनने दो जो तुम्हारा मार्ग रोशन करे। अपनी बाइबल को खोलो, मेरी सच्चाई के लिए प्रतिदिन भूख रखो और मेरे वादों को अपने हृदय में गहराई से उतरने दो। प्रत्येक पद में मेरी उपस्थिति, मेरा प्रेम, मेरी निष्ठा है। मेरी आवाज हर शब्द के माध्यम से बोलती है, तुम्हें वह शक्ति प्रदान करती है जो तुम्हें चलते रहने के लिए आवश्यक है। हमारे साथ बिताए गए क्षणों को जल्दबाजी में मत गुजारो। मेरे साथ बैठो, मेरी उपस्थिति में रहो और मेरे सत्य को तुम्हें रूपांतरित करने दो। मेरे प्रेम को अपने संदेहों को शांत करने दो। अपने विश्वास को मजबूत करो और तुम्हें याद दिलाओ कि तुम कभी अकेले नहीं हो। आज साहस और आत्मविश्वास के साथ मेरे सामने आओ। मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनने के लिए उत्सुक हूं, तुम्हारा बोझ उठाने के लिए और तुम्हारी ओर से स्वर्ग के द्वार खोलने के लिए। सबसे कठिन क्षणों में मेरा प्यार तुम्हें घेरे रहा है, तुम्हें सहारा दिया है, तब भी जब तुम्हें संदेह हुआ है, जब तुम्हें डर लगा है कि तुम असफल हो गए हो। मरम्मत से परे मैं तुम्हारे साथ रहा हूं। इस झूठ पर विश्वास मत करो कि तुम बहुत दूर चले गए हो या मेरे प्यार के अयोग्य हो। कुछ भी तुम्हें मुझसे अलग नहीं कर सकता। तुम्हारे लिए मेरा प्यार अडिग, अविचल, शाश्वत है। मेरे पास आओ और मैं तुम्हारे पास आऊंगा। अपनी चिंताओं को त्याग दो और मेरे वादों में आराम करो। आगे का रास्ता मेरी अच्छाई से भरा है।
और तुम्हारे सबसे अच्छे दिन तुम्हारे पीछे नहीं हैं, वे तुम्हारे सामने हैं। तुम मेरे द्वारा चुने गए हो और मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगा। मेरे प्यार को अपना सहारा बनने दो। मेरा शब्द तुम्हारा मार्गदर्शक हो और मेरी उपस्थिति तुम्हारी शांति हो। प्रतीक्षा का समय समाप्त हो रहा है और पूर्ति का समय आ गया है। अपने चमत्कार के लिए आगे बढ़ो। जितना तुम समझते हो उससे कहीं अधिक करीब है। तुम्हारे भीतर अभी भी एक छोटी सी लौ जल रही है, क्योंकि आपने विश्वास किया कि जब आपने पुकारा तो मैंने उत्तर नहीं दिया। लेकिन आप अपनी आत्मा की गहराई में जानते हैं कि मैं हमेशा सही समय पर पहुंचता हूं। मैंने आपको एक पल के लिए भी नहीं छोड़ा। मैं आप पर नजर रखता रहा हूं, आपका मार्गदर्शन करता रहा हूं। तब भी जब आप मेरे काम को नहीं देख सकते थे, मैंने उत्तर भेजे, मैंने समाधान प्रदान किए। लेकिन आपने विश्वास करने के लिए संघर्ष किया। आपने सवाल किया कि क्या मेरी आवाज वास्तविक थी, क्या मेरी उपस्थिति निकट थी। फिर भी मैं हर फुसफुसाती प्रार्थना में, हर उस आंसू में था जो हर पल गिरे जब आप पूरी तरह से अकेले महसूस करते थे। मैंने आशा, प्रेम और पुनर्स्थापना के शब्द फुसफुसाए। फिर भी आपको संदेह था कि आप वास्तव में मेरी आवाज सुन सकते हैं। आपने खुद से कहा कि आपके सर्वशक्तिमान ईश्वर की आवाज को पहचानना बहुत कठिन है, आपकी पहुंच से बहुत दूर। लेकिन मैं कभी दूर नहीं था। मैं हमेशा आपसे बात करता रहा हूं, आपको उस प्रेम के साथ वापस बुला रहा हूं जो कभी कम नहीं होता। और अब मैं आपसे कहता हूं, तुम्हारा पीछा करना बंद कर दिया है। मेरा प्यार कभी कम नहीं हुआ और तुम्हारे मेरे पास लौट आने की मेरी इच्छा कभी कम नहीं हुई है। उस डर को छोड़ दो जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता है। उस संदेह को छोड़ दो जो तुम्हें बताता है कि तुम मेरे प्यार के योग्य नहीं हो। मैं पूर्णता की प्रतीक्षा नहीं कर रहा हूं। केवल तुम्हारी इच्छा के लिए दिल मेरे पास वापस आओ और तुम्हें आराम मिलेगा। तुम वह उपचार पाओगे जिसकी तुम तलाश कर रहे थे, वह शांति जो तुमसे दूर रही है। मेरी बाहें खुली हैं, मेरी उपस्थिति निकट है और मैं वह सब बहाल करने के लिए तैयार हूं जो खो गया है। मैं अतीत के दर्द को मिटाने और इसे मेरी उपस्थिति के आनंद से बदलने के लिए तैयार हूं। मैं तुम्हारे भीतर के खालीपन को अपने अंतहीन प्यार से भरना चाहता हूं, ताकि उन घावों को ठीक कर सकूं जो समय ठीक नहीं कर पाया है। तुम्हें याद दिलाने के लिए कि तुम इन बोझों को अकेले उठाने के लिए कभी नहीं बने थे। संकोच मत करो, वापस लौटने का समय अब है। शर्म या पछतावे को भविष्य को अपनाने से मत रोकने दो। मैंने प्रतीक्षा करो, मेरी उपस्थिति में कदम रखो और मुझे तुम्हें एक नई शुरुआत में, आनंद की परिपूर्णता में, उस जीवन में ले जाने दो जिसे मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए बनाया है। प्रिय, यह तुम्हारा घर है, तुम्हारी शरणस्थली। तुम मेरी उपस्थिति में सुरक्षित हो, उन चिंताओं से सुरक्षित हो जो तुम्हें दबाती हैं। अपने दिल को आराम दो और जैसे ही रात होगी, रात की शांति में हर बोझ मुझे सौंप दो। मैं तुम्हें सामान्य से परे अलौकिक में ले जाऊंगा। आज रात तुम क्रिस्टल साफ पानी की एक नदी के किनारे चलने का सपना देखोगे और वहां अपनी आंखों से तुम मुझे देखोगे। मेरी बाहें तुम्हें विश्वास में आगे बढ़ने के लिए आमंत्रित करेंगी। जैसे ही तुम चमत्कारी जल पर नंगे पांव चलोगे, तुम उन्हें अपने दर्द, क्रोध और अपनी कुंठाओं को धोते हुए महसूस करोगे। हर चिंता, हर डर मेरी उपस्थिति में विलीन हो जाएगा और जब सुबह की रोशनी तुम्हारे चेहरे को छुएगी, तुम नए सिरे से मजबूत और गहरी शांति में जागोगे। तुम बिना किसी संदेह के जान जाओगे कि मैंने तुम्हारे कंधों से हर भारी बोझ उठा दिया है। यह शांति मेरा तुम्हें उपहार है, उन लोगों के लिए एक पुरस्कार है जो फिर से विश्वास करना चुनते हैं, जो खुद को विनम्र करते हैं, अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं और अपने विश्वास में वापस आते हैं। आपको सांत्वना के शब्द बोलने के लिए किसी की अंतहीन खोज करने की आवश्यकता नहीं है। मैं यहां हूं। मेरी उपस्थिति तुम्हें और मेरे चारों ओर शब्द जीवन है। अपना हृदय पूरी तरह से मेरे लिए खोलें और मेरे प्रेम को हर खाली स्थान को भरने दें, घटक स्थान, और आप देखेंगे कि मैं वह सब हूं जिसकी आपको आवश्यकता है। मेरी आत्मा आपके भीतर कार्य कर रही है। जो टूटा हुआ था उसे पुनः स्थापित कर रही है, जो थका हुआ था उसे नवीनीकृत कर रही है। मेरे करीब रहें और मैं आपको आनंद और अडिग शांति से भरपूर जीवन में ले जाऊंगा। आप हैं और मैं हमेशा आपके साथ हूं। मुझे बताएं कि आप मुझ पर विश्वास करते हैं। इसे जोर से बोलें, इसे अपने हृदय में भरने दें, इसे अपने विचारों को आकार देने दें।
और अपने भीतर मौजूद पूरे विश्वास के साथ इसे लिखें। मैं चाहता हूं कि आप यह जानें कि ऐसा कोई क्षण नहीं आया है जब आप मेरे दिल के सबसे करीब थे। मैं वहां था और अपने पूरे प्यार से आपको थामे रहा, कभी आपको गिरने नहीं दिया। आज आपको सचमुच अकेला नहीं होने दिया। मैं आपकी आंखें खोलूंगा ताकि आप उन आशीर्वादों को देख सकें जो मैं आपके लिए तैयार कर रहा हूं। वे पहले से ही यहां इंतजार कर रहे हैं कि आप उन्हें प्राप्त करें और उन्हें उन लोगों के साथ साझा करें जिन्हें आप प्यार करते हैं। शांति, प्रेम और प्रावधान आपके लिए स्वतंत्र रूप से बहते हैं, क्योंकि मैंने कभी भी आपके आत्मा को जो चाहिए उसे रोक कर नहीं रखा। जिस दिन आपको दीन किया गया था, उस दिन मैंने आपको महिमा का मुकुट देने का वादा किया था। वह अब आपके सिर पर है। मैंने आपके द्वारा बहाए गए एक भी आंसू को नहीं भुलाया है। दर्द के एक भी पल को नजरअंदाज नहीं किया गया है। आप हैं और यह कभी नहीं बदलेगा। आप मेरी कृपा में सुरक्षित रूप से रखे गए माप से परे हैं और कुछ भी आपको मेरे प्यार से अलग नहीं कर सकता। आप यह जानते हुए दृढ़ रहो कि मैं तुम्हें ऊपर उठा रहा हूं, तुम्हारे कदमों का मार्गदर्शन कर रहा हूं और तुम्हें तार्किक रूप से अपने आशीर्वाद की परिपूर्णता की ओर ले जा रहा हूं। और तुम मेरी महिमा को अपने जीवन में पहले की तरह प्रकट होते देखोगे। मैंने तुम्हें बचाया है, मैंने तुम्हारी रक्षा की है और मैं तुम्हें यहां तक अडिग उद्देश्य के साथ ले आया हूं ताकि मैं तुम्हारे सामने खड़ी हर चुनौती पर तुम्हें विजय दिला सकूं। तुम यहां संयोग से नहीं हो, तुम यहां हो क्योंकि मैंने अपनी नजरें तुम पर टिकाई हैं और तुम्हें विजयी घोषित किया है। तुम अकेले अपनी ताकत से नहीं, बल्कि इसलिए सफल होगे क्योंकि मुझे तुम्हें ऊपर उठाने में खुशी मिलती है। यह तुम्हारी विजय का दिन है, आत्मविश्वास और विश्वास के साथ आगे बढ़ने का क्षण। आओ, मेरा हाथ थामो और अपने प्रभु के आनंद में प्रवेश करो। अपने दिल को कृतज्ञता से अभिभूत होने दो, अपने दिमाग को मेरी शांति में विश्राम दो और अपने आप को गहरा और अडिग होने दो, जो कभी उम्मीद नहीं खोएंगे, तब भी जब तुम्हारे नीचे की जमीन कांपती है और तूफान आते हैं। आपकी दयालुता और दूसरों के प्रति आपके द्वारा दिखाया गया प्रेम, आपकी करुणा, आपकी वफादारी और अपने आसपास के लोगों को आशीर्वाद देने की आपकी इच्छा आपकी कल्पना से भी अधिक मात्रा में आपके पास लौट कर आएगी। और आपके पास भी जो चिंता के साथ जागते हैं, आपके पास भी जो कांपते हाथों से अज्ञात में कदम रखते हैं। मैं कहता हूं कि यदि आप अनिश्चितता के साथ डॉक्टर के कार्यालय में जा रहे हैं तो डरो मत। यदि आप किसी ऐसे निर्णय का सामना कर रहे हैं जो आपकी आत्मा को परेशान करता है, याद रखें कि मैं आपके साथ हूं। आप कभी अकेले नहीं हैं। मैं आपको स्थिर रखता हूं, मैं अपनी उपस्थिति से आपको घेरता हूं और मैं आपको उन तरीकों से मजबूत करूंगा जिन्हें आप अभी तक समझ नहीं पाए हैं। चाहे आगे क्या हो, जान लें कि मेरे पास अंतिम शब्द है। मेरे पास अभी भी चमत्कार करने की शक्ति है, सब कुछ ठीक करने के लिए और सब कुछ नया बनाने के लिए। आपको जीवन शक्ति और असीम जीवन शक्ति से भर देना मेरी इच्छा आप देख नहीं सकते। अपने डर को छोड़ दें और इस निश्चय को अपनाएं कि आपके लिए मेरी योजनाएं अच्छी हैं, मेरी उपस्थिति अटल है और आपके लिए मेरा प्यार शाश्वत है। और देखें कि मैं आपकी चिंताओं को खुशी में, आपके बोझ को आशीर्वाद में और आपके संदेह को एक अटल विश्वास में बदलता हूं, जो आपको मेरे वादों की पूर्णता में ले जाएगा। जो इस बारे में अनिश्चित है कि आप अपने बच्चों के लिए कैसे प्रावधान करेंगे, मैं ये कहता हूं कि आज अपने विश्वास का विस्तार करें। मैं आपके सामने प्रचुरता की एक मेज तैयार कर रहा हूं, प्रावधान का एक भोज जो आपकी हर जरूरत को संतुष्ट करेगा, यहां तक कि उन लोगों की उपस्थिति में भी जिन्होंने आप पर संदेह किया, जिन्होंने आपके दृढ़ विश्वास का मजाक उड़ाया। आप मेरी वफादारी के गवाह बनेंगे। मैं आपकी हर जरूरत को पूरा करूंगा और आपका परिवार कभी भी कमी नहीं रखेगा। दृढ़ रहें, अपनी आंखें उठाएं और डरो मत, क्योंकि मेरा आशीर्वाद आपके जीवन पर है। मैं आपका प्रदाता हूं और आपको मेरे अलावा किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। मैं उन दरवाजों को खोल रहा हूं जिन्हें कोई बंद नहीं कर सकता। जहां कोई रास्ता नहीं लगता है, वहां रास्ता बना रहा हूं। जेनिया और मैं आपको आपकी कल्पना से परे चमत्कार दिखाऊंगा। जो कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं, वित्तीय संघर्षों से दबे हुए हैं, मुझे जल्द ही सुनो। आपको एक अप्रत्याशित सफलता मिलेगी, एक प्रावधान जो आपकी स्थिति को पूरी तरह से बदल देगा। डर को अपने ऊपर हावी न होने दें। आपकी शांति चुरा लूंगा,
मेरा समय एकदम सही है और मैं सही समय पर आपकी जरूरत के संसाधन लाऊंगा। मैं आपके कंधों से यह बोझ उठा लूंगा, आपकी चिंताओं को मेरी अच्छाई की गवाही में बदल दूंगा और आपके लिए जो नौकरी की तलाश कर रहे हैं, एक ऐसा अवसर जो आपकी आशा को बहाल करेगा। अपनी खोज में थके नहीं, आगे बढ़ते रहे, क्योंकि मैं आपका नेतृत्व कर रहा हूं। मेरे देवदूत आपके आगे चलते हैं और यह सुनिश्चित करते हुए रास्ता तैयार करते हैं कि आपके कदम स्थिर हैं और आप सही दरवाजों को पहचानेंगे जिन पर दस्तक देनी है। आपकी कमी के दिन समाप्त हो रहे हैं। आप उन तरीकों से काम करेंगे जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। न केवल आपके लिए बल्कि आपके पूरे परिवार के लिए परिवर्तन के मौसम में कदम रखते हुए। आपके पास न केवल अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगा, बल्कि आप प्रचुरता की खुशी का अनुभव, विश्वसनीय मित्र बने, अन्य लोग संगति प्रदान करेंगे और कुछ आपको उन अवसरों की ओर ले जाएंगे जिनकी आपने कभी उम्मीद नहीं की होगी। आप कभी अकेले नहीं हैं। मैं आपके जीवन को आशीर्वाद देने के लिए आपके आसपास के लोगों के माध्यम से काम कर रहा हूं। मैंने दिव्य नियुक्तियों का आयोजन किया है, ऐसे क्षणों को संरेखित किया है जहां मेरा पक्ष प्रकट होगा। इसीलिए मैं आपको याद दिलाता हूं कि मैं आपका चरवाहा हूं और आपको किसी चीज की कमी नहीं होगी। तब भी जब आप आगे का रास्ता नहीं देख सकते हैं, मैं आपको अदृश्य रास्तों से मार्गदर्शन कर रहा हूं। ऐसे दरवाजे खोल रहा हूं जिन्हें कोई बंद नहीं कर सकता। दयालुता और विनम्रता से चले, प्रत्येक व्यक्ति से एक उज्जवल मुस्कान के साथ मिले, तब भी जब आपका दिल भारी हो, यहां तक कि आपके दुख के क्षणों में भी अपनी आत्मा को उस आनंद से चमकने दें जो मैंने आपके भीतर रखा है। मैंने आपको उपहार और प्रतिभाएं दी हैं, जिनमें से कुछ का आप पहले ही उपयोग कर चुके हैं, जबकि अन्य छिपे रहे हैं। अब उन्हें पूरी तरह से उपयोग करने के लिए प्रकाश में लाने का समय है। दिन आपके आसपास ऐसे कई लोग हैं जो अनदेखा बोझ उठा रहे हैं, अकेलेपन का सामना कर रहे हैं या चुपचाप संघर्ष कर रहे हैं। जब आप स्वयं जरूरतमंद होते हैं, तब भी आपसे मिलने वाला प्यार का एक पल दूसरे के दिल में उम्मीद जगा सकता है। जब आप विश्वास के साथ देते हैं, तो मैं आपके पास जो है उसे बढ़ाता हूं। जो आप देते हैं उसे लेता हूं और इसे कुछ महान में बदल देता हूं। इसलिए अपनी दयालुता को रोकें नहीं, क्योंकि जैसे ही आप बाहर डालते हैं, मैं आप में डालूंगा। मैं हमेशा आपके साथ हूं, आपके मार्ग में प्रकाश लाता हूं। तब भी जब सड़क अनिश्चित लगती है, जब संदेह आपके दिमाग में फुसफुसाते हैं, तो जान लें कि मेरी उपस्थिति आपके आगे, आपके पीछे और बगल में है। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां मेरा प्यार आप तक नहीं पहुंच सकता है। कोई ऐसा क्षण नहीं है जहां मेरा हाथ आपकी ओर नहीं बढ़ा है। जब आप थके हुए महसूस करते हैं तो मुझ पर झुकें। जब आप कमजोर महसूस करते हैं, मैं आपकी ताकत बनूंगा। मेरी कृपा पर्याप्त है, मेरा प्यार अनंत है और मेरे वादे सच्चे हैं। आज खुशी, गहरी शांति और प्रचुरता जो मेरे हाथ से बहती है। कल के बारे में चिंतित मत हो, क्योंकि मैं पहले से ही वहां हूं। इसके बजाय आज को आत्मविश्वास के साथ जियो, यह जानते हुए कि मैं तुम्हारी समझ से परे तरीकों से काम कर रहा हूं। पढ़ते रहो, भरोसा रखो और जान लो कि सभी चीजें मेरे सही समय पर सामने आ रही हैं। अगर तुम विश्वास करते हो तो आमीन कहो, क्योंकि मेरे लिए तुम्हारी योजनाएं अच्छी हैं। मेरी उपस्थिति निरंतर है और मेरा प्यार तुम्हारे लिए चिरस्थायी है। दुख के इन क्षणों में अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाओ और जानो कि मैं निकट हूं। मुझसे अपने आंसू मत छिपाओ, क्योंकि मैं उन्हें सब देखता हूं और तुम्हारे दिल में दुख के वजन को समझता हूं। मैं तुम्हें अपने हाथों में कोमलता और सुरक्षा से पकड़ता हूं। मेरे प्रिय, डरो मत। मैं तुम्हें उठाने, तुम्हें सभी पापों से शुद्ध करने और तुम्हारे जीवन में परिवर्तन लाने के लिए यहां हूं। मैं तुम्हारे आराम का स्रोत हूं, जो तुम्हें प्यार से लपेटता है जब दुनिया ठंडी और दूर लगती है। मैं तुम्हारे आंसू देखता हूं और तुम्हारा दर्द महसूस करता हूं। मैं तुम्हारा हर अनकहा दुख मेरे हाथों में आ गया है। मैं जानता हूं कि तुम किस द्वार से गुजर रहे हो। मैं अस्वीकार किए जाने की भावना, अयोग्य महसूस करने का दर्द, पिछली गलतियों का बोझ देख सकता हूं जो अभी भी तुम्हारी आत्मा में फुसफुसाते हैं। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम माप से परे अनमोल हो। तुम हो और कुछ भी नहीं बदल सकता है कि ब्रह्मांड में सबसे बड़ा बलिदान तुम्हारे लिए एक ऐसे प्रेम से किया गया था जो महासागरों से भी गहरा है। मेरे खून से मैंने तुम्हारे अपराध को धो दिया, तुम्हारे बोझ को हटा दिया और तुम्हें पछतावे की जंजीरों से मुक्त कर दिया। अब तुम्हें उस बोझ के नीचे पीड़ित होने की आवश्यकता नहीं है जो कभी तुम्हारा था।
जिन्होंने तुम्हें तिरस्कृत किया या गलत समझा है, वे तुम्हारा मूल्य निर्धारित नहीं करते हैं। मैं अब तुमसे कड़वाहट, क्रोध, उदासी को छोड़ने के लिए कहता हूं। जो तुम्हारे दिल को जकड़े हुए हैं, यह सब मुझे दे दो और मुझे वह उठाने दो जो तुम्हें कभी नहीं उठाना था। यह अपने आप को माफ करने का भी समय है। तुम अनुग्रह की परिपूर्णता, उस आनंद में जो हमेशा से तुम्हारा दावा करने के लिए रहा है। मैं तुमसे प्यार करता हूं और चाहता हूं कि तुम महान जीत से भरा जीवन जियो। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं, प्यार से आज एक नए नजरिए के साथ उठो, विश्वास के साथ जो तुम्हारे सामने पहले से रखे गए आशीर्वादों को गले लगाता है। मैं तुम्हें यह पहचानने की संवेदनशीलता दे रहा हूं कि तुम वास्तव में कितने धन्य हो। जितना अधिक तुम्हारा दिल खुलता है, उतना ही अधिक मेरी अच्छाई तुम्हारे सामने प्रकट होगी और कृतज्ञता भीतर से बहेगी। तुम्हारी प्रशंसा एक राग की तरह है जो स्वर्ग में गूंजती है, और तुम्हारी पूजा वह कुंजी है जो आशीर्वाद, प्रचुरता, स्वास्थ्य और सच्ची समृद्धि के दरवाजे खोलती है। अपनी आंखें उठाओ, मेरा हाथ थामो, और तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें कितना गहराई से प्यार करता हूं। उन बोझों को छोड़ दो जो तुमने इतने लंबे समय से उठाए रखे हैं। उन्हें मेरे हाथों में रखो और आराम करो। मैं देखो लोग तुम्हें देखकर मुस्कुराते हैं, उनके दिल मेरी उपस्थिति से उत्तेजित होते हैं जो तुम्हारे माध्यम से विकीर्ण होती है। मेरी खुशी को अपनी ताकत बनने दो और मेरी शांति को अपने हर कदम का मार्गदर्शन करने दो। मैं तुम्हें आज ज्ञान, विवेक और उन सपनों को पूरा करने की महान इच्छा से भर रहा हूं जो मैंने तुम्हारे दिल में रखे हैं। जब तुम मेरी उपस्थिति में चलोगे तो कुछ भी असंभव नहीं है। मैं तुम्हारे दिल की इच्छाओं को जानता हूं और मैं सच्ची खुशी के लिए तुम्हारी लालसा को समझता हूं। मेरा विश्वास करो जब मैं कहता हूं कि मैं तुम्हें देखता हूं, मैं तुम्हें सुनता हूं और मैं उन सभी चीजों के प्रति चौकस हूं जो तुम महसूस करती हो और जो तुम्हारे जीवन में होती है। जेनिया, क्योंकि मैं तुम्हारी समझ से परे तरीकों से काम कर रहा हूं, एक ऐसा भविष्य तैयार कर रहा हूं जो खुशी, उद्देश्य और ईश्वरीय कृपा से भरा हो। आज मेरे वादों को अपनाने का चुनाव करो और तुम देखोगे कि मेरा हाथ तुम्हारे जीवन में शक्तिशाली रूप से चलता है। मैं तुम्हारी रक्षा करना चाहता हूं, तुम्हें नुकसान से बचाना चाहता हूं, तुम्हारे चरित्र को मजबूत बनाना चाहता हूं ताकि तुम गरिमा में दृढ़ रहो और आत्मविश्वास के साथ बढ़ो। जब तुम मेरी उपस्थिति में चलोगे तो कोई भी तुम्हारा मूल्य कम नहीं कर सकता। उन बोझों को छोड़ दो जो तुम्हें दबाते हैं और खुशी के साथ जीने का चुनाव करो। अपना चेहरा उठाओ, एक मुस्कान लाओ और मैं यहां तुम्हारे जीवन के हर विवरण में काम कर रहा हूं। प्रतिदिन खुले दिल से मेरे पास आओ, अपने दुखों को मेरे सामने उड़ेल दो और मैं हर चुनौती में तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। इस प्रेम का जश्न मनाओ जो मैं तुम्हारे जीवन में डाल रहा हूं, क्योंकि यह अंतहीन और अटूट है। जब तुम मेरी स्तुति और आराधना करते हो तो मेरी उपस्थिति तुम्हें एक गर्म आलिंगन की तरह घेर लेती है। तुम्हारे डर और चिंताएं अपनी पकड़ खो देती हैं और मेरी आत्मा तुम्हें शांति से भर देती है। परीक्षणों के बीच में भी खुशी के साथ गाओ, आनंद मनाओ। इसलिए नहीं कि सब कुछ सही है, बल्कि इसलिए कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारा नेतृत्व कर रहा हूं, तुम्हें मजबूत बना रहा हूं और तुम्हें महान चीजों के लिए तैयार कर रहा हूं। आराधना में अपने हाथों को उठाओ, उम्मीद के साथ प्रार्थना करो और अपने दिल को कृतज्ञता से बहने दो। जब लोग पूछते हैं कि तुम अपने संघर्षों के बावजूद आनंद क्यों लेते हो, तो उन्हें बताओ कि ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम कभी अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारा भगवान हूं और मैं हर तूफान में तुम्हारे साथ चलता, आपकी आत्मा को नवीनीकृत करने और आपको अपने प्यार में पूरी तरह से ढंकने के लिए। जल्द ही आप देखेंगे कि मैं आपको कैसे आकार दे रहा हूं, आपको मजबूत कर रहा हूं और अपनी कृपा से भर रहा हूं। आप मेरे प्यार के योग्य हैं। आपने जो किया है उसके कारण नहीं, बल्कि मैं कौन हूं उसके कारण आपके लिए मेरा प्यार अडिग है और इसे कभी भी छीना नहीं जाएगा। अपने आप को अयोग्य न समझें या अपने मन में संदेह को जड़ न जमाने दें। मैं डर के हर निशान, हर असुरक्षा को हटाना चाहता हूं ताकि आप आनंद की परिपूर्णता में चल सकें। आपको मेरी शांति में रहने के लिए बनाया गया था, प्रत्येक दिन को आत्मविश्वास के साथ गले लगाने के लिए, और मेरा हाथ आप पर है। मेरे प्यार को अपनी ताकत बनने दें और जाने कि मैं हमेशा आपसे प्रसन्न हूं और सदा मेरा प्यार हर पल, हर सांस में आपके लिए उपलब्ध है।
यहां तक कि जब आप लड़खड़ाते हैं, यहां तक कि जब आप गलतियां करते हैं, मैं यहां आपको प्यार करने, आपकी बात सुनने और आपको शांति के मार्ग पर वापस लाने के लिए तैयार शक्ति में तुम्हारा मार्गदर्शक हूं, तुम्हारा उद्धार करता हूं, जो तुम्हारे हृदय को शुद्ध करना चाहता है और तुम्हें बुद्धि से भरना चाहता है, ताकि तुम प्रकाश में चलो और उन्हीं गलतियों पर फिर कभी ठोकर न खाओ। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं कभी भी अपना प्रेम तुमसे वापस नहीं लूंगा। कोई असफलता, कोई कमजोरी, कोई पछतावा तुम्हें मेरी करुणा की गहराइयों से अलग नहीं कर सकता। मैं तुम्हारा जीवन बदलना चाहता हूं, ताकि तुम्हें न केवल उपचार और समृद्धि मिले, बल्कि एक ऐसी आत्मा भी मिले जो आनंद और शांति से भरपूर हो। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, न ही कभी पीछे हटूंगा। जब तुम मुझे बुलाओगे, मेरी उपस्थिति निरंतर है, मेरी निष्ठा अविचल है। मैं यहां तुम्हारे साथ चलने के लिए हूं, ताकि तुम्हें महान विजयों के जीवन में कदम रखने में सहायता कर सकूं। तुम मेरे लिए अत्यंत मूल्यवान हो, और जैसे जैसे तुम मुझे प्रेम करना, मुझ पर विश्वास करना और आज्ञाकारिता में चलना जारी रखोगे, मेरा आशीर्वाद तुम्हारा अनुसरण करेगा। जितना अधिक तुम मेरे प्रेम के प्रति समर्पित होगे, उतना ही अधिक मैं तुम्हारे जीवन में उंडेलूंगा। मैं अपना हाथ अब तुम्हारी ओर बढ़ाता हूं, तुम्हें निराशा की गहराइयों से उबारने के लिए तैयार हूं, उन बोझों से जो जीवन ने तुम्हारे कंधों पर डाल दिए हैं। अब तुम्हें दर्द का भार नहीं उठाना चाहिए या दुख के मार्ग पर नहीं भटकना चाहिए। अब समय है जाने दो, उठने और आज विश्वास के साथ आगे बढ़ने का। मैं तुम्हें अपने प्यार से ढकता हूं, मैं अपनी शांति तुम्हारी आत्मा में डालता हूं, वह गहरी और स्थायी शांति जो तुम्हें बनाए रखेगी और तुम्हारी ताकत को नवीनीकृत करेगी। मैं तुम्हें आत्मविश्वास और विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहने का साहस देता हूं, यह जानते हुए कि मैं तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूं। अपराध और शर्म की सभी भावनाओं को छोड़ दो और उन्हें मेरे हाथों में सौंप दो। अपने दिल को मेरे अचूक प्यार और ताकत से भर दो, जो केवल मैं। क्या आप जानते हैं, बूढ़ी शक्तियां आपको सच्चाई से दूर रखने के लिए हर संभव कोशिश कर रही हैं। ये वीडियो जो आप देखने जा रहे हैं, वो केवल एक जानकारी नहीं है, बल्कि एक चेतावनी भी है। चारों तरफ आपकी चर्चा हो रही है। क्या आपको लगता है कि यह सिर्फ संयोग है? नहीं, सबको पता चल गया है कि आप क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं। ये बूढ़ी शक्तियां आपको रोकने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाने में लगी हैं। आपके मन में जो सवाल है, वो सबके मन में है। लेकिन यह सोचिए, अगर आप इस संदेश को समझते हैं तो क्या होगा? क्या आप सच को जानने से डरते हैं, या फिर आप इसे जानकर अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं? हमेशा याद रखें, जब भी आप सच्चाई की ओर बढ़ते हैं तो रुकावटें आना स्वाभाविक है, लेकिन डरें मत। ये वीडियो आपके लिए एक नई शुरुआत हो सकती है। आपका जागरूक होना ही इन बूढ़ी शक्तियों के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें और समझें कि आपको क्या करना है। अगर आपने इस संदेश को समझा तो आपके अंदर की शक्ति को कोई नहीं रोक सकता। आगे बढ़ें, अपने ज्ञान को बढ़ाएं और इस सच्चाई को फैलाएं। याद रखें, जब आप सच्चाई के साथ होते हैं तो जीत हमेशा आपकी होती है। मेरे प्यारे बच्चे, अब कुछ भी हिडन नहीं रहेगा, एंड आपके कॉन्फिडेंस में गजब की वृद्धि होने वाली है। आपके ऊपर सूर्य देव की विशेष कृपा है, आपके पूर्वजों की विशेष कृपा है। यहां पर आपके एंसेस्टर्स बता रहा है, उनकी विशेष कृपा है आप पर। वह आपको ब्लेस कर रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, पूरी तरह से प्रोटेक्ट में आप हैं। एंड वह हर प्रकार की जो अंधकार था, जो एक डार्क शैडो थी, ये जो कोई भी फीमेल है, ये एक्चुअल में डार्क शैडो पर्सन है, बहुत ज्यादा डार्क पर्सन, बहुत ईवल है, बहुत ज्यादा कनिंग। तो ये जो कोई भी है, हो सकता है इसके पास ब्लैक कैट है, या फिर ये किसी प्रकार की विचक्राफ्ट में इवॉल्वड है। ये पर्सन किसी प्रकार के साइकिक के पास हो सकता है, गई हो आपके अगेंस्ट चीजें करवाने के लिए, या आपके पार्टनर के अगेंस्ट चीजें करवाने के लिए। तो कुछ मैनिपुलेशन किया है इस पर्सन ने, या जो कुछ भी मैनिपुलेशन इस पर्सन ने किया या करवाया है, वह सब कुछ बैकफायर हो चुका है। उसके फेस पर ही उन चीजों को फेंक दिया गया है, और आपकी लाइफ से इस पर्सन को भी पूरी तरह से रिमूव कर दिया गया है, हटा दिया गया है। या आपकी ला में स्टेबिलिटी ला रहे हैं आपके एंसेस्टर्स, आप रिकवर कर रहे हैं। अभी भी आप रिकवरी मोड में हैं, और आपकी इस रिकवरी मोड को कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता। आपके एंसेस्टर्स आपको यही कह रहे हैं। हो सकता है रिसेंटली आपको, हो सकता है 11 नंबर दिखा हो। तो जो भी टावर मूवमेंट आया था आपकी लाइफ में, उसको रिवर्स किया जा रहा है।
आपके लाइफ में एक फ्रेश न्यू स्टार्ट आ रहा है। आपके एंसेस्टर्स आपसे यह भी बोलना चाह रहे हैं कि हर किसी पर जल्दी विश्वास मत किया करिए। हो सकता है आपके आसपास इस प्रकार के लोग हो जो आपकी सिधाई का गलत फायदा उठाते हैं, तो आपको यह चीज कहीं जा रही है तो एक हेल्दी डिस्टेंस हर किसी से आपको मेंटेन रखना है और आपको उस चीज से पूरी तरह से निकाला जा रहा है। और इसमें आपके एंसेस्टर्स आपकी सहायता कर रहे हैं। वह आपको एक पल भी अकेला नहीं छोड़ते हैं, आपकी पूरी सुरक्षा करते हैं। आपके पास बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी है। आपको ये बोलना चाह रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में FFF लिखकर इस संदेश को लाइक करें। जजमेंट आ रहा है उन लोगों के लिए जिन्होंने आपके अगेंस्ट चीजें करी। जजमेंट सुनाया जा रहा है उन लोगों के अगेंस्ट जिन लोगों ने आपको और आपके पार्टनर को, यहां पर आपको दो लोग दिख रहे हैं जो आपको बंधे हुए हैं, तो इन दोनों लोगों को फ्री किया गया है, छुड़ाया गया है। और इसमें आपके एंसेस्टर्स ने आपकी बहुत ज्यादा बड़ी मदद करी है। तो अपने एंसेस्टर्स को, अपने पूर्वजों को जरूर धन्यवाद करिएगा। उनकी विशेष कृपा है आप पर, वह आपकी रक्षा करते हैं। हर पल हर क्षण जजमेंट सुनाया जा रहा है। डिवाइन एनर्जी से भी आपके एंसेस्टर बोल रहे हैं। दिव्य शक्तियों से भी आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि जिस किसी ने भी आपको यानी कि उनके बच्चे को परेशान किया, उनके अगेंस्ट कड़ी से कड़ी जजमेंट सुनाई जाए, उनके अगेंस्ट कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाए। तो जजमेंट हो रहा है, आपको मुक्त करवाया जा रहा है इस ईवल ट्रैप से। जो भी एनर्जी मैनिपुलेशन हो रहा था आपका और आपके पार्टनर का, उससे आपको फ्री किया जा रहा है। एक स्टेबिलिटी रही है आप लोगों की लाइफ में। मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज्यादा भक्त प्रवृत्ति के हैं। अगर आप मेल है या फीमेल है, आपके अंदर भक्ति भावना बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड आप बहुत स्टेबल पर्सन है। बहुत ज्यादा आपकी लाइफ बहुत स्टेबल है और एक्चुअल में ईश्वर ने यही फैसला सुनाया है कि आपके जीवन में जो भी स्टेबिलिटी है वह मेंटेन रहनी चाहिए। आपकी जो भक्ति है वो इंटैक्ट रहनी चाहिए। आपकी जो स्पिरिचुअलिटी है, जो ईश्वर के प्रति एक स्ट्रांग बंड है आपका, जो ईश्वर के साथ एक स्ट्रांग बंड है आपका, वह मेंटेन रहना चाहिए। जो भी नेगेटिव एंटिटी है जो आपके साथ और आपके पार्टनर के साथ अटैच कर दी गई थी, इसको बैकफायर किया जा रहा है, इसको पूरी तरह से भगाया जा रहा है, फ्री किया जा रहा है। आपको भी और आपके पार्टनर को भी ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग मैसेज आ रहा है। ईश्वर तुम्हें वो नहीं देंगे जो तुम्हें चाहिए, ईश्वर तुम्हें वह देंगे जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। तो ईश्वर आपको वह चीज नहीं देने वाले हैं जो आपको चाहिए, आपको यह समझना होगा। तो ईश्वर आपसे कह रहे हैं जिद मत करिए, आपके लिए जो अच्छा है आपको वही दिया जाएगा। ये आपका सीजन है, ये रिच बनने का। अपने करियर पर फोकस करिए, अपने वर्क पर फोकस करिए। आपको बहुत फोकस्ड रहना है। आपके ड्रीम्स पूरे किए जा रहे हैं, उन ड्रीम्स पे फंस करिए, आपको यही कहा जा रहा है। तो इस प्रकार के ईवल लोग, जो लोग ईवल आई कास्ट करते हैं आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, इस प्रकार के लोगों को हटा दिया गया है। ये पूरी तरह हट चुके हैं, एंडिंग हो चुकी है इस प्रकार के लोगों की। और आपका बिजनेस बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होने वाला है। आपको यही कहा जा रहा है अपने बिजनेस को ईवल से प्रोटेक्ट करिए। रिग्रेट, किसी को रिग्रेट हो रहा है, बहुत पछतावा है, किसी को किसी बात का कोई बहुत पछता रहा है, कोई किसी को ट्रस्ट करता है, अब किसी पर ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है, कोई बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, बहुत परेशान है। लेकिन यह आपकी सक्सेस का साल है। आप जिस भी चीज में अपना लक ट्राई करेंगे उसमें आप सक्सेसफुल होंगे। आपको यह कहा जा रहा है आपके ऊपर डेफिनेटली कोई स्पेल वर्क करता है। कोई ऐसा पर्सन है जो सिर्फ आप पर स्पेल वर्क करने बिजी रहता है। उस पर्सन के पास और कोई काम नहीं है लाइफ में, आपके ऊपर स्पेल वर्क करने के अलावा उस पर्सन के पास और कोई काम नहीं बचा। तो आपका कोई हेटर है जो हॉस्पिटलाइज किया गया है, या फिर हो सकता है उसको हॉस्पिटलाइज किया जाएगा। डिवाइन का इंटरफेरेंस आपके जीवन में हो रहे हैं। डिवाइन आपके शत्रुओं को एक्चुअली देख रहे हैं कि ये किस हद तक गिरेंगे। इनकी हदें लोगों को भी दिखा रहे हैं और किस हद तक जाएंगे, किस हद तक एक्चुअली जाने वाले हैं। इनको डिवाइन बहुत भारी गिल्ट में डालने वाली है। इनके साथ कुछ घटनाएं ऐसी होंगी कि ये बहुत भारी गिल्ट में जाएंगे। कि इनको बहुत फाइनेंशियल नुकसान भी हो सकता है, बहुत बड़ा फाइनेंस का इनको झटका लग सकता है। जो भी है, लोग आपको बर्बाद, डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। इनको फाइनेंशियल बहुत तगड़ी चपेट लगने वाली है, फाइनेंस इनका जर्जर हो जाएगा। जो भी लोग हैं जो सेल्फिश है वह निकल जाएंगे। जब अगर इनका सेल्स, इनका अगर स्वार्थ नहीं पूरा होता हुआ दिखेगा तो ये निकल जाएंगे यहां से। और यही लोग कुछ लोगों को चोट देकर जाएंगे क्योंकि इनके साथ फाइनेंस में धोखाधड़ी होगा। मतलब
पैसे में धोखाधड़ी, मुझे ये लोग बहुत नेगेटिव लगते हैं। किसी इंसान के पास बहुत सारा पैसा होना तो यह लोग उस चीज को शो करता है। कोई ग्रीडी पीपल है और उसको बहुत लालच है पैसे का, और आपसे भी बहुत हेट है। तो ऐसी चीजें मुझे दिख रही है। बस अच्छे कर्म करते रहे, अपने कर्मों पर ही ध्यान देना है। अपने कर्मों को अच्छा रखें, पवित्र रखें। आपने किसी भी तरीके से ऐसे लोगों के ना तो अपने मुंह लगना, किसी भी तरीके से आपको इंटर करने की कोशिश करें, ना तो अपने लोगों के सामने सर झुका देना और निकल जाना। क्योंकि जहां पर ताकत ना काम ना है, वहां पर क्या करना चाहिए? बुद्धि से काम लेना चाहिए। जहां पर ताकत काम नहीं आती, वहां पर बुद्धि का इस्तेमाल करें। अब बुद्धि का इस्तेमाल करने का यह मतलब नहीं है कि आप इनके गुलाम हैं, नहीं का गुलाम नहीं बनना है। आपको बस बुद्धि का इस्तेमाल करना। ये लड़ने की भी आपसे कोशिश करें, आपको लड़ना नहीं है। आपने बुद्धि का इस्तेमाल करके वहां पर छोटा हो जाना है। मैंने क्या बोला है? शरीर का इस्तेमाल नहीं करना। हो सकता है आप अकेले हो, ये 10 बंदे हो, तो आप अकेले क्या करोगे? कुछ भी नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना है? अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है और इन लोगों के सामने बिल्कुल छोटा हो जाना, हाथ जोड़ देना, पैर जोड़ देना, कह देना, भैया तुम अच्छे हो, सच्चे हो, हम तो बेवकूफ लोग हैं। बुद्धि का इस्तेमाल करना है। शारीरिक ताकत आपने नहीं दिखानी है, क्योंकि आप कर कुछ नहीं सकते। यह ग्रुप ऑफ गैंग है और आप अकेले अकेले इंसान को बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ता है। गलत परिस्थितियों में, नेगेटिव परिस्थितियों में छोटे हो जाए और डिवाइन का जितना हो आप भक्ति करें, सुमिरन करें, जाप करें, और जो भी काली क्रियाएं आप पर की जाती हैं उनका इफेक्ट उन्हीं पर पड़ेगा। मेरे बच्चे आपके जीवन में प्रगति दस्तक दे रही हैं। इसे देखकर कौन हैरान हो रहा है? यह जानने के लिए इस संदेश को अब तक जरूर देखें। उससे पहले अगर आप माता रानी से सच्चे मन से प्रेम करते हैं तो कमेंट में 3 बार प्रेम अवश्य से ही लिखें और इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, आपको पास्ट में कोई बहुत ज्यादा डराता था, धमका था। मतलब आप ऐसी एक सिचुएशन में फंसे हुए थे कि जहां पर आपका निकलना आपके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन आपकी जिंदगी में आपको कहीं से गाइडलाइंस मिली है, बहुत हेल्प मिली है, बहुत चीजों को आपने जैसे नॉलेज गेन करी है। आपको यूनिवर्स, परमात्मा, भगवान ने आपकी बहुत हेल्प करी है, बहुत आपको नॉलेज, ज्ञान आपको दिया है। किसी ऐसी सिचुएशन से आपको बाहर यहां पर निकाला गया है जिसकी वजह से ये जो प्रगति विकास आ रहा है, चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, ये टोटली आपने जो पास्ट में एक्सपीरियंस करा है, ज्ञान लिया है, नॉलेज लिया है, ये उसी की बदौलत आपकी तरफ यहां पर आ रहा है। पहली बात तो ये आपको यूनियन परमात्मा क्लियर करना चाहते हैं। जैसे पहले आपके अंदर बहुत कुछ चीजें ऐसी थीं जहां पर आप अपने आप ही विश्वास नहीं कर रहे थे, या जो भी आप अपने कैरियर में करते थे या कुछ भी आप करना चाहते थे अपनी क्रिएटिविटी से रिलेटेड, उसमें आपको सक्सेस नहीं मिलती थी, आपको सफलता नहीं मिलती थी। अब बहुत ज्यादा क्रिएटिव हो, प्लस आपके जो थॉट्स होते थे कहीं ना कहीं आपको जैसे वह क्वेश्चन मार्क लगाते थे, जिसकी वजह से आपकी प्रगति ना हो, जिसकी वजह से आपके अंदर वह विश्वास ना हो। तो ये जो चीजें तो देख रही हूं मैं पास्ट की आपकी, लेकिन आपके इष्ट देव, एंजल यूनिवर्स, इन्होंने आपको बहुत गाइडलाइंस दी है। यहां पर आपने भी अपने आप को सरेंडर में रखा है। उस सरेंडर की ऊर्जा से आपने बहुत अपने अंदर चेंज महसूस करे हैं और इसी की वजह से आप अपनी एक ऐसी प्रगति की तरफ जा रहे हो, ऐसे विकास की तरफ जा रहे हो, जो आपके अंदर जो चेंज हो रहे हैं, यह विकास और यह प्रकृति उसी की वजह से आ रहा है। यह जो चीजें आपको मिल रहे हैं, यह तो चेंजेस आपको देखने के लिए मिल रहे हैं अपने जीवन में। यह जो आपके भीतर जो चेंजेस हुए हैं आपके अंदर, ये उसी के वजह से आपको मिल रहे हैं। जैसे आपको बहका कर चले जाना, आपकी मासूमियत का फायदा उठाना यहां पर, तो किसी ने इस सिचुएशन में भी आपको देखा है, लेकिन जिसने आपके पास्ट से जुड़ा हुआ कोई पार्सल डेफिनेटली है आपकी लाइफ में, वह अभी भी है। जिसने आपको ऐसी सिचुएशन में भी देखा है कि जहां पर आप बहुत ज्यादा किसी बात को लेकर एक ऐसी षड्यंत्र के शिकार हुए हो जहां पर आपके लिए निकलना बहुत मुश्किल हो चुका था। कहते हैं ना कि जब हम अपने ऊपर विश्वास नहीं करते हैं तो वह चीज में, उस दलदल में हम और फंसते चले जाते हैं और फंसते चले जाते हैं। लेकिन अब आपने इसी सीमा को तोड़ा है, आपने उन बंधन को तोड़ा है। यहां पर जो आपको प्रगति की तरफ में बाधा डाल रहे थे, ये एक ऐसा पर्सन है, उसकी थिंकिंग आपको लेकर के कुछ ऐसा था कि आप अपने जीवन में कुछ नया बेहतर नहीं कर सकते हो। आपके अंदर वह कैपेसिटी नहीं है, आपके अंदर वह हुनर नहीं है। लेकिन यहां पर वही लोग हैरान हो रहे हैं जिन्होंने आपको कमजोर समझा, जिन्होंने आपको किसी काबिल नहीं समझा। अब वही लोग आपकी प्रगति को देखकर हैरान हो रहे हैं।
कि जहां आपको किसी लायक नहीं समझते थे, जो कि आप अपने जीवन में खुद से चेंज नहीं कर पाओगे, या अपनी जिंदगी के कुछ निर्णय डिसीजन भी आप नहीं ले आओगे, लेकिन आपने कुछ ऐसे काम करके यहां पर दिखाए हैं जिससे ये लोग हैरान हो रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर काबिलियत पहले से थी। आप बहुत ज्यादा क्रिएटिव थे और आपके अंदर पहले से बहुत मैच्योरिटी थी। तो किसी ने भी ना आपकी मैच्योरिटी को देखा, ना आपकी मासूमियत को देखा, लेकिन देखा तो सिर्फ उन्होंने क्या देखा, जहां आप अपने ऊपर फंस नहीं करते थे, ध्यान नहीं देते थे, उन लोगों ने आपकी कमजोरी को देखा। आपकी पावर को, आपकी मैच्योरिटी को उन लोगों ने नहीं देखा। और यहां पर वही लोग हैरान हो रहे हैं कि जिन लोगों ने आपकी काबिलियत पर शक करे, जिन्होंने आपको जैसे कहते हैं ना कि यह अपने जीवन में क्या नया करेगा, यह अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकता, घर से बाहर निकलता नहीं है, ना किसी तरह का इसको नॉलेज है ना ज्ञान है। तो अब और वही लोग हैरान हो रहे हैं। आपको देखकर अब बाजी पलट गई है। जब परीक्षाएं आती हैं तो यह आनंद आशा की किरण के रूप में चमकता रहता है। यह संभव है कि मैं शोक मनाऊं और फिर भी आनंद को प्राप्त कर सकूं, क्योंकि आनंद क्षणभंगुर होने के बजाय मेरी वफादारी में टिका हुआ है। इस आनंद को विकसित करने के लिए सुख मेरे निकट आते हैं, मेरे साथ समय बिताते हैं। मेरी उपस्थिति की पूरे दिल से पूजा करें और उन कई कारणों पर विचार करें जिनके लिए आपको आभारी होना चाहिए। आप पाएंगे कि मेरा आनंद आपकी ताकत बन जाता है, जीवन के तूफानी समुद्र में एक अटूट सहारा। आप अपने संघर्षों में कभी अकेले नहीं होते, भले ही दुनिया आपको गलत समझती हो। यदि मित्र तुम्हें छोड़ दे तो मैं हर मौसम में तुम्हारे साथ हूं। मेरी उपस्थिति किसी भी अकेलेपन और खालीपन को भर सकती है। मध्य रात्रि के समय मुझे बुलाओ, मेरा प्यार तुम्हें एक गर्म कंबल की तरह लपेटे जो अकेलेपन की ठंड को दूर भगाए। मैं तुम्हारे दर्द का हर विवरण जानता हूं, लेकिन मैं इसके परे भी देखता हूं कि मेरे लिए जो आशीर्वाद रखा है वह मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। समाधान खोजें और संगति, उद्देश्य और उपचार के नए द्वार खोलें। अपने जीवन को आशा का जीवंत प्रमाण बनने दें। जब लोग आपको परीक्षणों को सहते हुए भी विश्वास में दृढ़ बने हुए देखेंगे तो वे आपकी शक्ति के स्रोत के बारे में पूछेंगे। उन्हें इंगित करते हुए नम्रता और सम्मान के साथ उत्तर देने के लिए तैयार रहें। मेरे लिए तुम्हारी आत्मा का लंगर, दुनिया सच्ची आशा की लालसा करती है, और तुम मेरे बच्चे अपने भीतर सबसे बड़ी आशा रखते हो। अपने कार्यों, शब्दों और व्यवहार को उस आशा को विकीर्ण करने दो। दूसरों को यह दिखाओ कि निराशा अपरिहार्य नहीं है। अपनी जीवन कहानी के माध्यम से सफलताओं और असफलताओं दोनों को मैं दर्शाता हूं। जो लोग देख रहे हैं उन पर मैं अपनी दया प्रकट करूंगा। अंत में मेरे प्रिय मित्र, उस विरासत पर ध्यान लगाओ जो तुम्हें मेरे बच्चे के रूप में मिली है। यद्यपि तुम्हारा सांसारिक अस्तित्व महत्वपूर्ण है, लेकिन वह तुम्हारी अनंत यात्रा का एक हिस्सा है। मैंने अपने राज्य में तुम्हारे लिए एक स्थान तैयार किया है। इस शाश्वत परिप्रेक्ष्य को अपना मार्गदर्शक बनने दो। विकल्प आपके डर को शांत करते हैं और आपके उद्देश्य को मजबूत करते हैं। पृथ्वी पर जीवन क्षणभंगुर है, लेकिन आप यहां जो करते हैं वह अनंत काल तक प्रतिध्वनित हो सकता है। यदि आप मेरे प्रति प्रेम और आज्ञाकारिता से करते हैं, अनंत जीवन के आश्वासन को परिप्रेक्ष्य में परीक्षणों को रखने की अनुमति दें। यहां तक कि दिल के संघर्ष भी अस्थायी है। पृथ्वी की तुलना में आने वाली महिमा इस वास्तविकता को आप में भर दे। अडिग साहस और खुशी जिसे कोई भी परिस्थिति चुरा नहीं सकती। आप मेरा खजाना है, मेरे प्यार की किरण है, मेरे अनुग्रह का प्रमाण है और अनंत राज्य के उत्तराधिकारी हैं। उस सत्य के भरोसे पर चलिए। यदि थकान आपको पकड़ने की कोशिश करती है तो याद रखिए, मेरी आत्मा आपको प्रतिदिन नया बनाती है। यदि अंधकार तुम्हें अंधा करने की कोशिश करे तो याद रखो कि मैं तुम्हारा मार्गदर्शक प्रकाश हूं। यदि पराजय तुम्हारे कानों में फुसफुसाए तो विश्वास में उठो, यह जानते हुए कि तुम मेरी शक्ति के माध्यम से विजय पाने के लिए बनाए गए हो। अपने जीवन को निरंतर हल्लेलुयाह गाने दो, एक ऐसी प्रशंसा जो शब्दों से परे है और सबसे गहरे कोनों में गूंजती है। आपकी आत्मा की शांति के लिए मैं अब भी अपनी शांति आपके हृदय में डाल रहा हूं। आपको मेरी उपस्थिति में आराम करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। अपनी चिंताओं और चिंताओं को मेरे सामने रखिए, क्योंकि मैं उन्हें संभालने में पूरी तरह सक्षम हूं। मेरे प्रेम की सांस लीजिए और अपने तनाव को बाहर निकालिए। यदि कल आपके लिए चुनौतियां लेकर आए तो उनका सामना कीजिए उस विश्वास के साथ जो मैंने तुम में रोपा है।
यदि दुहक बना रहता है तो भरोसा रखो कि मैं सांत्वना दूंगा और बहाल करूंगा। यदि संदेह तुम्हें लुभाता है तो मेरे वादों को बार बार मजबूती से पकड़ो। मैं कहता हूं तुम ठीक हो जाओगे, क्योंकि मैं तुम्हें अपने हाथ की हथेली में रखता हूं। प्रिय, मैं इस बात पर पर्याप्त जोर नहीं दिया जा सकता कि कितनी उग्रता मैं तुमसे प्यार करता हूं। तुम्हारी हर सांस, हर कदम जो तुम उठाते हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे प्रति मेरे विचार रेत के कणों से भी अधिक असंख्य हैं। मैं तुम्हारे बारे में स्नेह, प्रसन्नता और शाश्वत प्रतिबद्धता के साथ सोचता हूं। यह प्यार कभी भी तुम्हारे प्रदर्शन पर आधारित नहीं होता। यह बस एक प्यार की तरह है। मेरे हृदय से बहने वाली शक्तिशाली नदी को स्वीकार करें, इसमें रहें और इसे अपने अस्तित्व के हर कोने को बदलने दें। और जब आप इस प्रेम में भीग जाएं तो इसे अपने आसपास के लोगों तक बहने दें। मेरी नाव बनो, पीड़ाग्रस्त लोगों तक करुणा पहुंचाओ, कठिनाइयों में धैर्य रखो और कठिनाइयों को समझो। ऐसा करने में आप मेरे चरित्र को प्रतिबिंबित करते हैं और दुनिया में मेरे उपचार कार्य में योगदान देते हैं। आप सिर्फ अनुग्रह के प्राप्तकर्ता नहीं हैं, आप एक माध्यम हैं जिसके माध्यम से मेरी कृपा प्रवाहित होती है। चाहे एक दयालु इशारे के माध्यम से, एक वास्तविक मुस्कान या एक बलिदान कार्य के माध्यम से आप इसे फैला सकते हैं। मेरे प्यार की खुशबू उन जगहों पर जहां इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। प्रत्येक दिन के अंत में अपनी कहानियों, अपनी खुशियों और कठिनाइयों के साथ मेरे पास वापस आओ और उन्हें मेरे चरणों में रख दो। मुझे तनाव या चिंता के किसी भी अवशेष को धोने दो। मुझे अपनी ऊर्जा को फिर से भरने दो और अपनी नींद को शांति से भर लो। प्रत्येक सुबह मेरे साथ संगति के लिए उत्सुक हृदय के साथ उठो, इस विश्वास के साथ कि नई दयाएं प्रतीक्षा कर रही हैं। मेरे बच्चे, मैं वास्तव में तुम्हारी उपस्थिति से कभी नहीं थकता हूं। मैं इन क्षणों के लिए तरसता हूं, क्योंकि वे आपको याद दिलाते हैं कि आप वास्तव में कौन हैं। मैं आपके किसी भी अपराध बोध के बारे में भी बोलता हूं कि आप हमेशा आभारी या संतुष्ट महसूस नहीं करते हैं। मैं आपकी मानवता देखता हूं। मुझे पता है कि आपके पास ऐसे समय होंगे जब निराशा आपके दृष्टिकोण को धुंधला कर देगी। फिर भी मैं आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता हूं, कृतज्ञता का भाव विकसित करता हूं, प्रशंसा करना जारी रखता हूं, मेरी ओर देखना जारी रखता हूं। भावनाएं अस्थिर हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि जल्द ही बादल छूट जाएंगे और आप अधिक स्पष्टता के साथ देखेंगे कि कैसे मैं अच्छे के लिए हर विवरण को व्यवस्थित कर रहा हूं। सुनने के लिए धन्यवाद। ये शब्द मेरे प्यार को आपके दिल की गहराई में समा जाने देने के लिए है। मैं आपके अंदर आशा, साहस और दृढ़ता के बीज बो रहा हूं। प्रार्थना, अध्ययन और ईश्वरीय संगति के माध्यम से उनका पोषण करता हूं। कड़वाहट, ईर्ष्या और डर जैसे विषाक्त पदार्थों को दूर करके उन्हें बढ़ने के लिए जगह देता हूं। बीज परिपक्व होते हैं, वे धार्मिकता और शांति की फसल पैदा करेंगे। आप मेरे प्रकाश को अंधेरे कोनों में ले जाएंगे, आशा लाएंगे जहां एक बार निराशा का शासन था। हमेशा ध्यान रखें कि आप बहुत प्यारे हैं, दुनिया की नींव से पहले चुने गए हैं और मेरी महिमा के लिए नियत है, चाहे कल कैसा भी दिखे। आज का दिन एक उपहार है जो नवीकरण के लिए संभावनाओं से भरा हुआ है। प्रत्येक दिन को एक उपहार के रूप में प्राप्त करें। मुझे दूसरों से प्रेम करने और जीवन को उसकी परिपूर्णता में अनुभव करने का सम्मान देने का पवित्र अवसर मेरे हृदय पर विश्वास करें, जो आपके लिए अथक स्नेह से धड़कता है। मेरी कृपा में विश्राम करें, जो आपकी सभी कमजोरियों को ढक लेती है। मेरी शक्ति में आनंदित हों, जो वह पूरा करती है जो आप नहीं कर सकते। जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं, यह जान लें कि मेरा आशीर्वाद तुम पर है। मैं तुम्हें भय से मुक्ति देता हूं, दुख से आनंद में, अनिश्चितता से शांत आत्मविश्वास में, मेरे अपरिवर्तनीय स्वभाव में। अपना सिर ऊंचा करके चलो, क्योंकि अब तुम शर्म या संदेह से बंधे नहीं हो। तुम उन वादों के उत्तराधिकारी हो जो असफल नहीं हो सकते। मेरी आत्मा आपके प्रत्येक निर्णय का मार्गदर्शन करती है। मेरे शब्द आपके प्रत्येक विचार को आकार देते हैं, मेरे प्यार को आपके प्रत्येक कार्य में भरने देते हैं। मैं आपका शाश्वत पिता हूं, आपका वफादार साथी हूं, और मैं आपकी सांसारिक यात्रा के हर सेकंड में आपके साथ रहूंगा। और उसके बाद भी अब शांति से रहो मेरे प्रिय। इन शब्दों को अपने दिल की गहराई में उतार लो। आपकी आत्मा, वे मेरे द्वारा आपको दिया गया एक उपहार है जो आपकी भलाई के लिए मेरी अटूट प्रतिबद्धता की याद दिलाता है। मैं आपको मानव भाषा की तुलना में अधिक गहराई से संजोता हूं। सीधे खड़े हो जाओ, स्वतंत्र रूप से सांस लो और विश्वास में आगे बढ़ो। तुम मेरी उपस्थिति से घिरे हुए हो, हमेशा के लिए मेरी देखभाल में, हमेशा के लिए।
मेरा दिल, मैं तुम्हारा भगवान हूं और मैं तुमसे अभी और हमेशा कहता हूं कि तुम सुरक्षित हो, तुमसे प्यार किया जाता है और तुम्हें हमेशा प्यार किया जाएगा। मेरी हो जाओ। आमीन। आपको यह विश्वास दिलाने के लिए, लुभाने के लिए लुभाया जाएगा कि आप जिस अंधेरे से गुजर रहे हैं वह सब मौजूद है, लेकिन यह इन क्षणों में है कि चुने गए लोग ऊपर उठते हैं। जो वे सहन करते हैं, वे अपने विश्वास को भी पकड़ते हैं। जब ऐसा लगता है कि वहां कुछ भी नहीं है तो वे आगे बढ़ते रहते हैं, तब भी आगे बढ़ते रहते हैं। जब हर कदम यह महसूस करता है कि यह अज्ञात में उन्हें गहराई से ले रहा है। कि मत्ती 26:30-9 में गेतसेमने के बगीचे में यीशु ने इस परीक्षण का सामना कैसे किया। उसने मेरे पिता से प्रार्थना की, यदि यह संभव है कि यह कप मुझसे अभी तक नहीं लिया जा सकता है जैसा कि मैं करूंगा, लेकिन जैसा कि आप यीशु करेंगे। एक अकल्पनीय परीक्षण का सामना कर रहे थे, लेकिन भगवान की योजना में उनका विश्वास इस बात से अवगत था कि उन्होंने भरोसा किया कि यहां तक कि सबसे दर्दनाक भी उन परिस्थितियों में से भगवान का उद्देश्य प्रबल होगा। और उस विश्वास के माध्यम से वह अपने मिशन को पूरा करने के बावजूद अपने मिशन को पूरा करने के लिए आगे बढ़ा। जैसे कि यीशु की तरह आपको भी उन क्षणों में अनदेखी में विश्वास करना चाहिए जब आगे का रास्ता अंधेरा और अनिश्चित होता है। जब यह लगता है कि दुनिया है गिरते हुए, आपको भरोसा करना चाहिए कि सब कुछ के लिए एक कारण है। कि आपको विश्वास करना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं वह एक बड़े दिव्य योजना का हिस्सा है, जिसे आप अभी पूरी तरह से नहीं समझ सकते हैं, लेकिन एक जो समय में खुद को प्रकट करेगा। तो मुझे आपसे पूछना चाहिए, आपका विश्वास कितना मजबूत है? आप उस पर पकड़ सकते हैं जब आपके आस पास के सब कुछ गिर रहा है? तो क्या आप अज्ञात में अनदेखी पर भरोसा कर सकते हैं, यहां तक कि जब आगे का रास्ता स्पष्ट नहीं लगता है? जब सब कुछ अप्रासंगिक प्रतीत होता है तो वे मानते हैं कि अंधेरे के बीच प्रकाश अभी भी वहां है। कि उनके लिए विश्वास का इंतजार है कि वह ताकत है जो आपको अपने सबसे अंधेरे क्षणों के माध्यम से ले जाएगा। यह लंगर है जो आपको स्थिर रखता है जब बाकी सब कुछ अराजकता में होता है। जब अराजकता में होता है, आपको विश्वास है कि आप केवल उस तूफान से नहीं चल रहे हैं जो आप इस ज्ञान के साथ चल रहे हैं कि यह आपको कुछ और अधिक से आगे बढ़ने के लिए आगे बढ़ रहा है। जब आप उस तरह से नहीं देख सकते हैं, जब आप विश्वास नहीं कर सकते हैं कि भगवान, ब्रह्मांड और दिव्य योजना आपको मार्गदर्शन कर रहे हैं। इसके माध्यम से चुने हुए लोग सहन करते हैं क्योंकि उन्हें विश्वास है कि प्रकाश अभी भी दूर हो जाएगा, भले ही वह अब दूर महसूस करता है। और जब यह करता है तो आप मजबूत, समझदार और अधिक अपने वास्तविक उद्देश्य के साथ कुछ बिंदु पर गठबंधन करेंगे। जब आप अंधेरे में लंबे समय से काफी समय में हो जाते हैं, आपने उन सवालों के साथ कुश्ती की है जिन पर आप आशंकाओं पर आते हैं। यह वह जगह है जहां छठे परीक्षण से आत्मसमर्पण की परीक्षा शुरू होती है। यदि आपने इसे अभी तक बनाया है तो आप पहले से ही साबित कर चुके हैं कि आप मजबूत, लचीला हैं और जबरदस्त को सहन करने में सक्षम हैं, दर्द और अनिश्चितता। लेकिन यह परीक्षण ताकत के बारे में नहीं है, यह नियंत्रण छोड़ने के बारे में है। यह उन ताकतों के लिए, जीवन के प्रवाह के लिए आत्मसमर्पण करने के बारे में है जो आपकी व्यक्तिगत इच्छा से कहीं अधिक है। और यह कई मायनों में हम सभी मनुष्यों से प्यार करते हैं। नियंत्रण में रहें। हम योजना बनाते हैं कि हम रणनीतिक रूप से व्यवस्थित करते हैं और हम अपनी इच्छाओं और अपेक्षाओं के अनुसार अपने जीवन और अपने रिश्तों को, अपने जीवन को आकार देने की कोशिश करते हैं। लेकिन जीवन हमेशा हमारी योजनाओं का हमेशा पालन नहीं करता है। वास्तव में अधिक बार यह हमें उन दिशाओं में नहीं लेता है जो हम कभी भी नहीं करते हैं। प्रत्याशित, कभी कभी दर्दनाक, कभी कभी हर्षित। अक्सर रहस्यमय लोगों को चुना हुआ वे होते हैं जो समझते हैं कि नियंत्रण एक भ्रम है, जो वे समझते हैं कि काम में एक बड़ी बुद्धिमत्ता है, जो एक बल से कहीं अधिक जानता है, जो सीमित मानव मन से कहीं अधिक जानता है, और वे उस पर आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार हैं। परिणाम को नियंत्रित करने के लिए, उनकी आवश्यकता को छोड़ने के लिए बल। लेकिन यहां महत्वपूर्ण भाग आत्मसमर्पण है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप देखभाल करना या प्रयास करना बंद कर देते हैं। इसका मतलब है कि आप इसका विरोध करना बंद कर देते हैं। इसका मतलब है कि आप जीवन के वर्तमान के खिलाफ लड़ना बंद कर देते हैं और इसके बजाय इसका मतलब है अपने आप को ले जाने की अनुमति दें। कि यह कल्पना करें कि आप एक नदी में तैर रहे हैं। यदि आप वर्तमान के खिलाफ ऊपर की ओर तैरने की कोशिश करते हैं तो आप अपने आप को समाप्त कर देंगे।
और कहीं नहीं मिलेंगे। लेकिन यदि आप नदी के प्रवाह के लिए आत्मसमर्पण करते हैं तो आपको आसानी से जहां तक ले जाया जाएगा। आपको यह जानने की जरूरत है कि जीवन के लिए आत्मसमर्पण करना इस परीक्षण की तरह है कि आपको अपनी योजनाओं से अधिक जाने देने के लिए कहा जाएगा। आपको अपनी पहचान को जाने देने के लिए कहा जा सकता है कि आप अपने अहंकार को इस बात का बहुत विचार दें कि आप कौन हैं, जो आप हैं। अपनी इच्छाओं को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा जा सकता है कि आपकी संलग्नक भी आपके सपनों को भी इस तरह का आत्मसमर्पण नहीं है जो रातों रात होता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके लिए जीवन में ट्रस्ट की आवश्यकता होती है, जो कि अधिक से अधिक योजना में विश्वास करता है, भले ही आप इसे नहीं देख सकते हैं। बाइबल हमें उत्पत्ति में अब्राहम के जीवन में आत्मसमर्पण का एक शक्तिशाली उदाहरण प्रदान करती है। 22 भगवान ने अब्राहम को अपने प्यारे पुत्र इसहाक को बलिदान करने के लिए कहा। यह एक अनुरोध था कि अब्राहम ने अपने जीवन के बारे में सब कुछ चुनौती दी थी और भगवान के साथ उसके संबंधों को अभी तक अब्राहम ने भगवान के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। श्लोक में सवाल के बिना 12 भगवान कहते हैं कि लड़के पर हाथ नहीं रखो। अब मुझे पता है कि आप भगवान से डरते हैं क्योंकि आपने मुझसे अपने बेटे अब्राहम के आत्मसमर्पण को आत्मसमर्पण नहीं किया है, जो वह सबसे अधिक प्यार करता था। उसे एक अपार प्रदर्शन करने की इच्छा, ईश्वर की अधिक से अधिक योजना पर भरोसा आत्मसमर्पण के इस क्षण को नुकसान के बारे में नहीं था। यह दिव्य उद्देश्य में विश्वास और विश्वास के बारे में था, जो मानव समझ को इसी तरह स्थानांतरित करता है कि आपको उन चीजों को जाने के लिए बुलाया जा सकता है जिन्हें आपने कसकर रखा है। यह आपकी समझ हो सकता है। परिणाम को जानने के लिए अपनी आवश्यकता को नियंत्रित करें, या यहां तक कि कुछ इच्छाओं के प्रति अपने लगाव को आत्मसमर्पण करने का मतलब यह नहीं है कि अपने सपनों को छोड़ दें या जीवन को छोड़ दें। इसका मतलब है कि यह विश्वास करना कि आपके लिए जीवन की योजना किसी भी योजना से अधिक है जिसे आप कभी भी खुद को तैयार कर सकते हैं। आपके जीवन का कितना हिस्सा आप चीजों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, कि आप कितनी बार चीजों का विरोध करते हैं। जिस तरह से चीजें चाहते हैं कि वे अलग थे। हम अक्सर जीवन के खिलाफ लड़ते हैं, लोगों के खिलाफ और खुद के खिलाफ। परिस्थितियां क्या होती हैं? यदि आप विरोध करना बंद कर देते हैं कि क्या होगा? यदि आप अपनी आवश्यकता को, हर परिणाम को नियंत्रित करने की आवश्यकता को छोड़ देते हैं और बस इस बात पर भरोसा करते हैं कि जो कुछ भी होता है वह ठीक वही है जो चुने हुए लोगों के रूप में होता है, जो समझते हैं कि विरोध करने वाले लोग हैं, केवल अधिक दुख पैदा करता है। कि वे समझते हैं कि आत्मसमर्पण कमजोरी के बारे में नहीं है, यह ताकत के बारे में है। यह विश्वास करने के लिए बहुत साहस लेता है, और जीवन को अपने समय में आत्मसमर्पण करने की अनुमति देने के लिए विश्वास का एक शक्तिशाली कार्य है जो नियंत्रण के बोझ को जारी करता है और आपको दिव्य मार्गदर्शन तक खोलता है। क्या आप अपनी आवश्यकता को नियंत्रित करने के लिए अपनी आवश्यकता को छोड़ सकते हैं? क्या आप जीवन के प्रवाह में भरोसा करने के लिए तैयार हैं? यहां तक कि जब यह अस्पष्ट आत्मसमर्पण है तो शांति और स्वतंत्रता खोजने की कुंजी है, और यह इस क्षण में है कि आप जाने दें कि आप चुने हुए लोगों को आत्मसमर्पण करने के लिए कुछ और अधिक के लिए जगह बनाएं, क्योंकि वे जानते हैं कि यह आत्मसमर्पण के माध्यम से है कि वे अपने वास्तविक उद्देश्य के साथ संरेखित करते हैं और वे खुलासा यात्रा में शांति पाते हैं, यह विश्वास करते हुए कि जीवन उन्हें ठीक उसी जगह पर मार्गदर्शन कर रहा है जहां उन्हें परीक्षण करने की आवश्यकता है। आत्मसमर्पण की कमजोरी के बारे में नहीं है, यह ताकत के बारे में है। कि यह साहस के बारे में है, कि अज्ञात लोगों पर भरोसा करने के लिए साहस के बारे में ज्यादातर लोग इस परीक्षा को कभी भी पास नहीं करेंगे, क्योंकि आत्मसमर्पण को लगता है कि इसे खोना पसंद है। लेकिन चुने हुए लोग जो जानते हैं कि आत्मसमर्पण नहीं है अंत, यह शुरुआत है। यह वह क्षण है जब आप अंततः जीवन के प्रवाह में कदम रखते हैं, जब आप संघर्ष करना बंद कर देते हैं और जीवन के लिए आत्मसमर्पण करने के लिए जीवन का मार्गदर्शन करने की अनुमति देना शुरू करते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप इसके विपरीत अपनी शक्ति को छोड़ देते हैं। इसका मतलब है कि आप अपने आप को एक के साथ संरेखित करते हैं। अपने स्वयं से अधिक शक्ति का मतलब है कि आप ब्रह्मांड की अनंत बुद्धिमत्ता में टैप करते हैं, कि बुद्धिमत्ता को पता है कि आपको वास्तव में क्या चाहिए जब आपको इसकी आवश्यकता है। लेकिन उस शक्ति का उपयोग करने के लिए आपको पहले उस भ्रम को जाने देना चाहिए जो आप नियंत्रण में हैं। बाइबल हम इस सुंदर रूप से यीशु के जीवन में सचित्र देखते हैं।
विशेष रूप से उनकी प्रार्थना में ल्यूक में उनकी गिरफ्तारी से पहले उनकी प्रार्थना में 22:42 वह पिता से प्रार्थना करता है, यदि आप इस कप को मुझसे लेने के लिए तैयार हैं, तब तक मेरी इच्छा नहीं है, लेकिन आपकी अपार अनिश्चितता के इस क्षण में यीशु किया जाए। और डर है कि वह अपनी इच्छा को पूरा करता है कि उसने अपनी शक्ति को नहीं दिया, उसने अपनी शक्ति को ईश्वर के उच्च उद्देश्य के साथ गठबंधन नहीं किया। यह जानते हुए कि दैवीय विल के लिए आत्मसमर्पण अपने भाग्य को पूरा करने की कुंजी है, यीशु ने यह समझा कि सच्ची शक्ति नियंत्रण जारी करने से आती है और ईश्वर की योजना में भी भरोसा करती है। यह उनकी मानवीय समझ के लिए समझ में नहीं आया कि चुने हुए लोग इस सच्चाई को समझते हैं कि वे समझते हैं कि सच्ची शक्ति का मार्ग नियंत्रण के माध्यम से नहीं है, बल्कि आत्मसमर्पण के माध्यम से निष्क्रिय या कमजोर होने के बारे में नहीं है। यह अपने आप से अधिक एक बल के साथ संरेखित करने के बारे में है, बल जो उस तरह से जानता है जब आप तब भी नहीं जानते हैं कि यह विश्वास करने के बारे में है कि जीवन अपने सबसे चुनौतीपूर्ण क्षणों में भी पूरी तरह से सामने आ रहा है। और आप ठीक वही हैं जहां आप मुझे यह पूछने के लिए हैं कि आप यह पूछ सकते हैं कि आप आत्मसमर्पण कर सकते हैं। अपने जीवन के हर पहलू को नियंत्रित करने की आवश्यकता है कि क्या आप भरोसा कर सकते हैं कि जीवन जानता है कि यह क्या कर रहा है। जब आप यह नहीं करते हैं कि यह परीक्षण है जो चुने हुए लोगों को बाकी लोगों से अलग करता है, तो यह परीक्षण है कि आपको स्टीयरिंग व्हील पर अपनी पकड़ को त्यागने की आवश्यकता है और जीवन को आपको लेने की अनुमति दें जहां आपको ड्राइविंग के रूपक के बारे में सोचने की जरूरत है। आप कार में कसकर पकड़ रहे हैं जो पहिया को कसकर पकड़े हुए हैं और जीवन के मोड़ को नेविगेट कर रहे हैं कि यह नियंत्रण खोने के बारे में नहीं है, यह भरोसा करने के बारे में है कि एक उच्च शक्ति है जो आपको एक शक्ति का मार्गदर्शन करती है, जो बड़ी तस्वीर को देखती है जब आप केवल सड़क को आगे देख सकते हैं। इसलिए असली सवाल यह है कि क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि जीवन जानता है कि यह क्या कर रहा है। आप सब कुछ नियंत्रित करने की आवश्यकता को छोड़ सकते हैं और उस पर भरोसा करते हैं कि सब कुछ सामने आ रहा है, क्योंकि यह आत्मसमर्पण करना चाहिए एक निष्क्रिय कार्य नहीं है। यह एक सक्रिय विकल्प है कि अज्ञात पर विश्वास के साथ जीवन के प्रवाह में कदम रखने के लिए और जीवन को अपने सर्वोच्च उद्देश्य के लिए मार्गदर्शन करने की अनुमति देने के लिए। यह एक सक्रिय विकल्प है कि यह परीक्षण है कि एक बार चुना गया है, और यह परीक्षण है जो उन्हें अपनी सबसे बड़ी ताकत और स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। जब आप आत्मसमर्पण करते हैं तो आप अपने आप को नहीं खोते हैं, आप अपने सच्चे स्व को अपने से अधिक शक्ति में टैप करते हैं और आप ब्रह्मांड की अनंत बुद्धिमत्ता के साथ संरेखित करते हैं जो हमेशा आपके पक्ष में काम कर रहा है। जिस क्षण आप जाने देते हैं वह क्षण होता है जब आप जीवन के वर्तमान से लड़ना बंद कर देते हैं और इसे ले जाने की अनुमति देना शुरू करते हैं। जहां आप आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार हैं, आप विश्वास करने के लिए तैयार हैं, अपने सभी अज्ञात के साथ वह जीवन आपको ले जाएगा जहां आपको चुने हुए लोगों को इस परीक्षा को गले लगाने की आवश्यकता है। और ऐसा करने में वे एक ताकत और स्वतंत्रता की खोज करते हैं, किसी भी चीज से परे। उन्होंने कभी भी यह कल्पना की कि आपकी पसंद है कि क्या आप जाने देंगे और जीवन का मार्गदर्शन करने दें। और यहां विरोधाभास है जब आप आत्मसमर्पण करते हैं, जब आप वास्तव में अधिक नियंत्रण प्राप्त करने की आवश्यकता को पूरा करते हैं। लेकिन यह उस तरह का नियंत्रण नहीं है जो आपको लगता है कि यह नियंत्रण है। परिणामों में हेरफेर करने या चीजों को अपने रास्ते पर जाने के लिए मजबूर करने का नियंत्रण नहीं है। यह नियंत्रण है जो जीवन के साथ सामंजस्य से आता है, ब्रह्मांड के प्रवाह के साथ संरेखण में होने से। जब आप आत्मसमर्पण की उस स्थिति में होते हैं तो सब कुछ सहजता से प्रकट होता है और आप खुद को बिल्कुल पाते हैं जहां आपको ठीक होने की आवश्यकता है। जब आपको वहां होने की आवश्यकता होती है तो यह प्रतिवाद हो सकता है कि कैसे जाने दे सकते हैं। यह आपको अधिक नियंत्रण कैसे दे सकता है, क्योंकि सही नियंत्रण आपके जीवन के हर पहलू को कसकर पकड़ने के बारे में नहीं है। यह विश्वास करने के बारे में है कि ब्रह्मांड आपको मार्गदर्शन कर रहा है। सबसे अच्छा संभव परिणाम यह है कि एक चुने हुए लोग यह समझते हैं कि वे जानते हैं कि जब वे आत्मसमर्पण करते हैं तो वे नियंत्रण नहीं छोड़ रहे हैं,
कि वे अपने स्वयं से कहीं अधिक शक्ति के साथ संरेखित कर रहे हैं, और उस संरेखण चीजों में उन तरीकों से आते हैं जो वे कभी भी संघर्ष की भविष्यवाणी नहीं कर सकते थे। सब कुछ नियंत्रित करने के लिए विघटित हो जाता है, और वे यह जानकर आसानी से आगे बढ़ते हैं कि उन्हें सही दिशा में निर्देशित किया जा रहा है। लेकिन उस तरह के आत्मसमर्पण के लिए विश्वास की आवश्यकता है कि इसके लिए विश्वास की आवश्यकता है कि आपको सभी उत्तरों को जानने की आवश्यकता के बिना जीवन के रहस्य में अज्ञात में कदम रखने की आवश्यकता है। क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि आप अज्ञात में कदम रख सकते हैं और भरोसा कर सकते हैं कि आपको निर्देशित किया जाएगा, कि आपको तब भी समर्थित किया जाएगा जब आप आगे का रास्ता नहीं देख सकते। अनिश्चितता के उन क्षणों में परिणाम यह आसान है कि अपनी इच्छा के अनुसार चीजों को प्रकट करने के लिए मजबूर करने के लिए जवाब देने के लिए नियंत्रण के लिए समझ करना आसान है। लेकिन चुने हुए लोगों ने सीखा है कि यह शांति के लिए शांति का मार्ग नहीं है, और सच्ची तृप्ति के माध्यम से, आत्मसमर्पण के माध्यम से, विश्वास के माध्यम से है कि उत्तर की अनुपस्थिति में भी ब्रह्मांड पूरी तरह से सामने आ रहा है। यह आत्मसमर्पण की परीक्षा है, और यह अंतिम परीक्षणों में से एक है कि चुने हुए लोगों को केवल उन लोगों को सहना होगा जो वास्तव में जाने दे सकते हैं, वास्तव में जीवन के प्रवाह के लिए आत्मसमर्पण कर सकते हैं। इस परीक्षा को पारित कर देंगे, और जो लोग करते हैं वे यह पाएंगे कि जीवन उनके लिए कहीं अधिक है, जितना कि वे कभी भी कल्पना कर सकते थे। कि अब्राहम की कहानी पर विचार किया जा सकता है, जो अपने बुढ़ापे में एक बेटे से पूछा गया था ईश्वर द्वारा यह बलिदान करने के लिए कि उत्पत्ति 222 में पुत्र इसहाक ने कहा कि भगवान ने अपने पुत्र को, अपने इकलौते पुत्र से कहा, जिसे आप इसहाक से प्यार करते हैं, और मारिया के क्षेत्र में जाते हैं। अंधे आज्ञाकारिता के बारे में यह विश्वास करने के बारे में था कि भगवान की योजना किसी भी चीज से कहीं अधिक थी, जिसे वह समझ सकता था कि उसने स्थिति पर अपना नियंत्रण आत्मसमर्पण कर दिया, और ऐसा करने में उसने अपने जीवन के लिए भगवान की सही योजना में कदम रखा। उसी तरह से आपको भी आवश्यकता को आत्मसमर्पण करना चाहिए। उस रास्ते को नियंत्रित करें जो आपका जीवन चुने हुए लोगों को विश्वास करता है कि जब पथ स्पष्ट नहीं होता है तब भी वे ठीक से नेतृत्व कर रहे हैं। जहां उन्हें अपने आत्मसमर्पण में जाने की आवश्यकता होती है, उन्हें पता चलता है कि जीवन कहीं अधिक प्रचुर मात्रा में है, जितना कि वे कभी भी अनुभव के अवसरों और आशीर्वाद से भरे हुए सपने देख सकते थे। वे अनुमान नहीं लगा सकते थे कि क्या आप अज्ञात में कदम रखने के लिए तैयार हैं। क्या आप यह नियंत्रित करने और विश्वास करने की आवश्यकता को छोड़ सकते हैं कि जीवन आपको ठीक उसी जगह पर मार्गदर्शन कर रहा है। उसने आपको दिव्य संरेखण के इस क्षण के लिए प्रेरित किया है, और आप जाने देंगे और भरोसा करेंगे। चुने गए वे लोग हैं जो यह जानकर जीवन के रहस्य को गले लगाते हैं कि आत्मसमर्पण हार नहीं है, बल्कि जीवन को अनलॉक करने की कुंजी है जो वे हमेशा जीने के लिए थे। यह जवाब है कि यदि आप यह अभी तक आ गए हैं तो आप यह पता लगाने के लिए हैं कि आप परीक्षण पास कर चुके हैं। आत्मसमर्पण, आप पहले से ही आपके बीच हैं जिन्होंने सबसे कठिन परीक्षणों को समाप्त कर दिया है, लेकिन एक अंतिम परीक्षण है जो बना हुआ है, और यह सबसे अधिक गहरा है। यह उस क्षण को जागृत करने की परीक्षा है जब आप अंततः अपने उद्देश्य को समझते हैं, जब आप अंतिम सत्य देखते हैं कि अंतिम परीक्षण के साथ आप सभी का मार्गदर्शन कर रहा है। धीरज में से एक नहीं है, बल्कि यह एहसास है कि यह नहीं है कि आप क्या कर सकते हैं, लेकिन आप जो देख सकते हैं उसके बारे में। यह वह क्षण है जब घूंघट को हटा दिया जाता है, जब भ्रम का कोहरा साफ हो जाता है, और आप सक्षम होते हैं दुनिया और अपने आप को देखने के लिए जैसा कि वे वास्तव में हैं। जब आप अपने दिव्य उद्देश्य के लिए जागते हैं, जब आप समझते हैं कि आप सभी परीक्षणों के माध्यम से क्यों गए हैं, तो आपने दर्द को क्यों सहन किया है, और अनिश्चितता, सब कुछ अचानक समझ में आता है, और आपको एहसास होता है कि आपकी यात्रा का हर कदम आपको इस जागृत करने के लिए अग्रणी रहा है कि चुने हुए लोगों को चुना नहीं जाता क्योंकि वे हैं स्वाभाविक रूप से विशेष या अधिक सक्षम। दूसरों की तुलना में उन्हें चुना जाता है क्योंकि उन्होंने जागृत करने का विकल्प बनाया है, उन्होंने सच्चाई को देखने के लिए चुना है। जब यह असहज होता है, तब भी जब यह उन सभी चीजों को चुनौती देता है जो वे अपने और अपने आसपास की दुनिया के बारे में मानते हैं और उनके पास जागते हैं। यह है कि आप जीवन से अलग नहीं हैं, आप उन परिस्थितियों का शिकार नहीं हैं
जो आप एक अद्वितीय यात्रा के माध्यम से, एक अद्वितीय रूप के माध्यम से खुद को व्यक्त कर रहे हैं। यह अंतिम परीक्षण आपको यह महसूस करने के लिए कहता है कि सभी संघर्ष, सभी परीक्षण आपको लाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। इस सच्चाई के करीब वे यादृच्छिक नहीं थे और न ही वे सजा दे रहे थे कि वे सावधानी से तैयार किए गए अनुभव थे, जो झूठी पहचान और अहंकारी इच्छाओं को दूर करने के लिए थे, जो हम अपने आप से बाहर अर्थ खोजने की उम्मीद में और इन परीक्षणों में हैं। आपके लिए गहरी वास्तविकता को देखने के लिए आपके लिए जगह बनाई गई है। आप यहां एक कारण के लिए हैं कि आप यहां दुर्घटना से नहीं हैं, बल्कि इसलिए कि जीवन अपने अनंत ज्ञान में खुद को आपके माध्यम से अनुभव करना चाहता था। भविष्य यह एक ऐसी चीज है जिसे आप पहले से ही हर दिन के हर क्षण में जी रहे हैं। यह इस बात की अभिव्यक्ति में होने के सरल कार्य में पाया जाता है कि आप अपने मूल में उस क्षण में हैं जिस क्षण आप इस सच्चाई के लिए जागते हैं, सब कुछ बदल जाता है। अपनी परिस्थितियों को नियंत्रित करें, क्योंकि आपको पता चलता है कि जीवन पहले से ही पूरी तरह से बिल्कुल सामने आ रहा है, क्योंकि यह आपके लिए है कि आप यह समझते हैं कि आप दर्द के माध्यम से क्या कर रहे हैं, और एक जैसे विजय एक बड़ी योजना का हिस्सा है जिसे आप पूरी तरह से समझ नहीं सकते हैं, लेकिन एक वह है जो एक है, दिव्य सटीकता के साथ सामने आ रहा है। मत्ती 26:30-9 में गेत्सेमन के बगीचे में यीशु की कहानी पर विचार करें, क्योंकि उसने क्रॉस की पीड़ा का सामना किया। उसने मेरे पिता से प्रार्थना की कि अगर यह संभव है, आप अपने सबसे अंधेरे घंटे में यीशु को इस सच्चाई से जागृत करेंगे कि उसकी पीड़ा व्यर्थ नहीं थी। यह एक दिव्य योजना आदमी का हिस्सा था जो खुद से अधिक था। उसका उद्देश्य न केवल सहना था, बल्कि भगवान की इच्छा को पूरा करने के लिए भी था। जब लागत समान रूप से अकल्पनीय थी। उत्पत्ति 5020 में जोसेफ की कहानी। 5020 जोसेफ ने अपने भाइयों द्वारा धोखा दिए जाने के बाद कैद कर लिया था, और कई परीक्षणों को पीड़ित करने के बाद उन्होंने अपने भाइयों से कहा कि आपने मुझे नुकसान पहुंचाने का इरादा किया था, लेकिन भगवान ने इसे पूरा करने का इरादा किया जो अब किया जा रहा है। जोसेफ के जागरण के कई जीवन की बचत हुई जब उन्हें एहसास हुआ कि वह सब कुछ दर्द से गुजरा, जो कि पीड़ा से पीड़ित होने से पीड़ित लोगों ने कई लोगों को बचाने के लिए भगवान की बड़ी योजना का हिस्सा था। उनके परीक्षणों ने उन्हें अपने वास्तविक उद्देश्य के लिए प्रेरित किया था, और जागृति के उस क्षण में उन्होंने भगवान को देखा था। इस अंतिम परीक्षण के साथ काम पर हाथ मिलाते हैं, आपको इस सत्य को जागृत करने के लिए कहता है कि आप ब्रह्मांड से अलग नहीं हैं, लेकिन इसका एक अभिन्न अंग है। और जब आप इस सच्चाई से जागते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। पहले से ही पूरी तरह से सामने आ रहा है। आप अब अपने उद्देश्य की खोज करने की आवश्यकता महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि आपको पता चलता है कि आपका उद्देश्य केवल जीवन को व्यक्त करने के लिए अनुभव करना है, जो भी आपको सबसे अधिक सच लगता है। जैसे कि पौल में पौल जीने के लिए मसीह है और मरने के लिए लाभ है, कि चुने हुए लोगों को यह पता चला है कि उनके जीवन का उद्देश्य पीछा करने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन पूर्ण आत्मसमर्पण के साथ जीने के लिए कुछ नहीं है। और भगवान की योजना में विश्वास है कि आप जिस क्षण जागते हैं वह समझते हैं कि आपका जीवन है कुछ अधिक से अधिक का एक हिस्सा। दिव्य उद्देश्य की अभिव्यक्ति हर दिन आप इस सच्चाई से जाग सकते हैं कि आप देख सकते हैं कि आप ब्रह्मांड से अलग नहीं हैं, लेकिन इसका एक अभिन्न अंग दैवीय रूप से रखा गया है। और जब आप सब कुछ करते हैं दूसरों के साथ और अपने आप के साथ, दुनिया फिर कभी नहीं होगी। फिर से आप अपने उद्देश्य के प्रकाश में चलेंगे, यह विश्वास करते हुए कि जीवन आपको यह मार्गदर्शन कर रहा है कि आपको जहां होने की आवश्यकता है वह अंतिम परीक्षा है, और यह आप क्या करते हैं, लेकिन आप जो देखते हैं उसके बारे में नहीं है। जब आप अंत में सत्य को देखते हैं तो आप वास्तविक रूप से वास्तविकता करेंगे कि आप हमेशा वहीं रहे हैं जहां आपको होना चाहिए था। लेकिन यह जागृति यात्रा का अंत नहीं है, यह एक नए की शुरुआत है। एक बार जब आप इस अंतिम परीक्षण को पार कर लेते हैं तो आप अब बाध्य नहीं हैं। मन की सीमाओं से अहंकार या आशंकाएं जो एक बार आपको बंदी बना लेती हैं, आप अपने जीवन को अर्थ के साथ, उद्देश्य के साथ जीने के लिए स्वतंत्र हैं, और खुशी के साथ, दुनिया को डर के बिना, दुनिया का पता लगाने के लिए, प्यार करने के लिए स्वतंत्र है। अंतिम परीक्षण का उपहार। यह सबसे कठिन परीक्षणों को सहन करने के लिए इनाम है
कि केवल चुने हुए लोग जागृति के क्षण का सामना करते हैं। अतीत के अतीत की सब कुछ बदल देता है, जो आपके संदेह की असुरक्षाओं और झूठी पहचान है कि आप एक बार दूर जाने के लिए अब तक नहीं गिरते हैं, इस डर से कि क्या हो सकता है, क्योंकि आप समझते हैं कि सब कुछ ठीक उसी तरह सामने आ रहा है जैसा कि आपको होना चाहिए। अब बाहरी दुनिया के कैदी या दूसरों की राय नहीं है कि आप प्रामाणिक रूप से जीने के लिए स्वतंत्र हैं। अपने सच्चे आत्म को व्यक्त करने के लिए आप एक बार उन प्रेरित पॉल के बारे में सोचते हैं, जो अपने नाटकीय रूपांतरण के बाद अपने स्वयं के गहन जागृति से गुजरते थे। दमिश्क पॉल का जीवन अब अपने अतीत से बाध्य नहीं था। वह ईसाइयों के उत्पीड़नकर्ता होने से चली गई, जो कि गलाटियंस 2:0 में मसीह के लिए सबसे महान अधिवक्ताओं में से एक बनने के लिए गया था। पॉल लिखते हैं कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा हूं और मैं अब जीवित नहीं हूं, लेकिन मसीह रहता हूं मेरे अंदर। यह उनका सच्चा जागृति का क्षण था, जब उन्हें एहसास हुआ कि उनका उद्देश्य अब उनकी अपनी इच्छाओं या एजेंडे के बारे में नहीं था, लेकिन उन्हें दिए गए दिव्य उद्देश्य को जीने के बारे में। वह अपनी पूर्व पहचान की झोंपड़ियों से मुक्त थे, बिना भगवान की कॉल का पालन करने के लिए स्वतंत्र थे। संकोच और अब आत्मसमर्पण, विश्वास, अंधेरे और एहसास के परीक्षणों के दौरान स्थायी होने के बाद आपको भी अपने सच्चे स्व को जागृत करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। आपका सच्चा उद्देश्य, यह स्वतंत्रता सिर्फ एक अमूर्त अवधारणा नहीं है, यह एक जीवित श्वास वास्तविकता है जिसे आप हर एक दिन अनुभव कर सकते हैं। प्रामाणिकता के साथ उद्देश्य प्रेम के साथ बनाने में सक्षम हो और दुनिया के माध्यम से खुशी और अनुग्रह के साथ आगे बढ़े। यह जानकर कि आप अपने दिव्य कॉलिंग के साथ संरेखण में हैं, लेकिन यहां महत्वपूर्ण सवाल है कि आप जागने के लिए तैयार हैं। क्या आप भय और सीमाओं को जाने के लिए तैयार हैं? आप वापस आ गए हैं। आप इस सच्चाई को देखने के लिए तैयार हैं कि आप कौन हैं और आप यहां क्यों नहीं हैं, केवल एक क्षणभंगुर विचार के रूप में, बल्कि आपके पूरे अस्तित्व की नींव के रूप में चुने गए लोग हैं जो इस सच्चाई के लिए हां कहते हैं। जागृति की असुविधा का सामना करने के लिए तैयार हैं, तब भी जब यह सब कुछ चुनौती देता है जो वे जानते हैं, और उस विकल्प में वे उद्देश्य, शांति और खुशी से भरा जीवन जीने की स्वतंत्रता पाते हैं। इसीलिए मैं आपसे एक बार फिर से पूछता हूं कि आप जागने के लिए तैयार हैं? आप तैयार हैं? अपने होने की पूरी सच्चाई को गले लगाओ और उस दिव्य उद्देश्य को जियो जो हमेशा वहां रहा है, कि आप इसे महसूस करने के लिए इंतजार कर रहे हैं कि यह अंतिम परीक्षा है, और इस जागृति में आप उस जीवन को जीने की स्वतंत्रता पाएंगे जो आप हमेशा जीने के लिए थे। यात्रा आसान नहीं है, परीक्षण आसान नहीं है, लेकिन यदि आप उन्हें सहन कर सकते हैं, यदि आप अंधेरे से गुजर सकते हैं, तो अनिश्चितता और दर्द आप पाएंगे कि जो आपको दूसरी तरफ इंतजार करता है वह किसी भी चीज से परे है जिसकी आप कभी भी कल्पना कर सकते हैं। यह मार्ग है। चुने गए लोगों में से यह दिल के बेहोश होने के लिए एक रास्ता नहीं है, यह उन लोगों के लिए एक रास्ता है जो सबसे गहरी चुनौतियों को सहन करने के लिए, सबसे कठिन परीक्षणों का सामना करने के लिए तैयार हैं और दूसरे पक्ष से बाहर आने के लिए। और अब सवाल है, आप चुने हुए लोगों में से एक हैं। आप इस रास्ते पर चलने के लिए तैयार हैं, चाहे वह कितना भी मुश्किल हो, यह जानने के लिए कि यह कुछ से अधिक है जितना आप कभी भी उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि आप इस यात्रा को शुरू करते हैं। आपने सुपर थैंक्स के माध्यम से दान किया है, या बस इस संदेश के साथ देखा और बस देखा है कि आपकी उपस्थिति यहाँ एक आशीर्वाद है। यदि यह संदेश आपके साथ गूंजता है तो मैं आपको इस चैनल का समर्थन करने पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। लेकिन यहाँ तक कि अगर आपने दान नहीं किया है तो मैं यहाँ होने के लिए अपने दिल के नीचे से आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इस यात्रा का हिस्सा होने के नाते, यदि आपको इस वीडियो में मूल्य मिला है तो कृपया सदस्यता लें और इसे दूसरों के साथ साझा करें जो इससे लाभान्वित हो सकते हैं। संदेश और नीचे एक टिप्पणी छोड़ने के लिए मत भूलना। हमें बताएं कि इन शब्दों ने आपको कैसे छुआ है और जागृति के इस रास्ते पर आपके विचार क्या हैं। आप हर परीक्षण को सहन करने की ताकत के साथ धन्य हो सकते हैं जो आपके रास्ते में चल सकता है, अपने सच्चे उद्देश्य का प्रकाश। और आप हमेशा याद कर सकते हैं कि आप कभी भी अकेले नहीं होते हैं। आप दैवीय रूप से निर्देशित नहीं होते हैं और आपकी यात्रा बिल्कुल सामने आती है, क्योंकि इसे आगे बढ़ते रहना चाहिए और विश्वास करना चाहिए कि आगे जो झूठ है वह आपके बेतहाशा सपनों से परे है। यहां और आपका रास्ता। क्या आप तैयार हैं एक अद्भुत करिश्मे के लिए?
आज मैं आपको बताने जा रहा हूं एक ऐसे संदेश के बारे में जो आपके जीवन को बदल सकता है। आपके शत्रु जो आपको परेशान करते हैं वो आज झुकने पर मजबूर होंगे। ये कोई साधारण बात नहीं है, बल्कि ये ब्रह्मांड का एक शक्तिशाली संकेत है। अगर आपने कभी सोचा है कि आपके शत्रु और उनकी पूरी फैमिली आपके खिलाफ है, तो ये समय है उन्हें अपनी ताकत दिखाने का। बस ध्यान दें और इस संदेश को 5 मिनट के अंदर नजरअंदाज मत कीजिए। अगर आपने ऐसा किया तो आप खुद को एक बड़े नुकसान में डाल सकते हैं। यह करिश्मा केवल आपके इरादों पर निर्भर करता है। आपको बस अपने मन में सकारात्मकता रखनी है और विश्वास करना है कि आप इस स्थिति को बदल सकते हैं। जब आप अपने इरादों को स्पष्ट करेंगे तो ब्रह्मांड आपके पक्ष में काम करेगा। याद रखिए, जब आप अपनी शक्ति को पहचानते हैं तो आपके शत्रु खुद ब खुद झुकने लगते हैं। यह आपकी आंतरिक शक्ति का प्रदर्शन है। इसलिए आज ही अपने इरादों को मजबूत करें और इस करिश्मे का अनुभव करें। अपने शत्रुओं को दिखाएं कि आप कितने मजबूत हैं और उन्हें समझाएं कि अब आपका समय आ गया है। अगर आपने इस संदेश को सही से समझा और अपनाया तो यकीन मानिए आपके शत्रु और उनकी पूरी फैमिली झुकने पर मजबूर हो जाएगी। तो चलिए इस करिश्मे का अनुभव करें और अपनी शक्ति को पहचानें। मेरे बच्चे, आने वाले कुछ समय में मैं तुम्हें बहुत कुछ देने वाली हूं। तुमने जो मुझसे उम्मीद लगाई थी तुम्हारी, वह उम्मीद मैं पूरी करने वाला हूं। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया गया है। तुम्हारे अपने ही तुम्हारे दुख का कारण है। तुमने जितना सबको खुश रखना चाहा, उतना ही लोगों ने तुम्हें बर्बाद किया है। तुमने हमेशा खुद से ज्यादा अपने रिश्तों को अहमियत दी है। तुम्हारे लिए धन से संपत्ति से बढ़कर तुम्हारे अपने हैं। उनकी खुशी के लिए तुम हमेशा दूसरों से लड़े हो, परंतु फिर भी लोगों ने तुम्हारे साथ छल किया। तुम्हारे हक की खुशी तुमसे छीन ली। तुम्हारे माता पिता का दिल दुखाया, इसलिए तुमने भी अब उनसे मुंह मोड़ लिया है। तुमने सोच लिया है कि अब मैं जो कुछ भी करूंगा अपने माँ बाप के लिए करूंगा, परंतु तुम्हारे इस निर्णय से कुछ लोग बहुत नाराज हुए हैं। अब तक वह लोग तुमसे अपना काम निकाल रहे थे। तुम्हें मीठी बातों में फंसाकर तुम्हारी शराफत का फायदा उठा रहे थे, किंतु अब तुम्हारे बदलाव से वह समझ गए हैं कि अब तुम्हें बेवकूफ बनाना असंभव है। इसलिए अब वह खुलकर तुम्हारे सामने आएंगे। उनके मन में तुम्हारे लिए कितनी नफरत है अब तुम्हें देखने को मिलेगा। परंतु मेरे बच्चे, यह तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि अब तुम्हें यह समझ आएगा कि तुम्हारे अपने ही तुम्हारी जान के दुश्मन है। मेरे बच्चे, वह लोग जो तुम्हारे घर के सदस्य तो हैं, परंतु तुम्हारे अपने नहीं हैं। उनके मन में धन का, संपत्ति का लालच है। वह तुम्हारे बहुत पुराने दुश्मन हैं। बहुत पहले से वह तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं। कई बार उन्होंने तुम्हें तुम्हारे माँ बाप को झूठे आरोपों में फंसाया। मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, हर प्रकार से उसने तुम्हें बर्बाद किया है। परंतु अब उनका असली चेहरा तुम्हारे सामने आएगा। मेरे बच्चे, इस संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें बहुत बड़ी सीख देने आया हूं। मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनो, अन्यथा भविष्य में तुम्हें बहुत बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। मेरे बच्चे, तुमने कदम कदम पर धोखा खाया है। लगभग हर रिश्ते ने तुम्हें निराश किया है। तुम्हारा स्वभाव बहुत भोला है, इसलिए लोग तुम्हारा फायदा उठाते हैं। ये बात तुम भी जानते हो कि तुम्हारे मित्र कम और शत्रु अधिक हैं। हर कोई तुम्हें बर्बाद करने के सपने देख रहा है। कोई भी यह नहीं चाहता कि तुम खुश रहो या तरक्की करो, किंतु फिर भी तुम अपनी आदत से मजबूर हो। आज भी तुमने अपना स्वभाव नहीं बदला। जिन लोगों ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, यदि आज भी वह तुमसे प्यार से बात कर ले तो तुम उसे माफ कर दोगे। आज भी तुम खुद से पहले दूसरों का हित चाहते हो। मेरे बच्चे, मैं ये नहीं कहती कि दूसरों को दुख दो या बुरे इंसान बन जाओ, किंतु जरूरत से ज्यादा अच्छे मत बनो, भोले मत बनो, दानी मत बनो। जो भी करो होशपूर्वक करो। जो तुमसे प्रेम से बात करे उससे प्रेम से बात करो, किंतु जिस पर तुम्हें संदेह है उस पर कभी विश्वास मत करना। जिसने एक बार तुम्हारे साथ छल किया उसे कभी दोबारा अवसर मत देना। मेरे बच्चे, मेरी एक बात सदैव ध्यान रखना, तुम्हारे माता पिता के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है जो तुम्हारी उन्नति चाहता हो, तुमसे सच्चा प्रेम करता हो। मेरे बच्चे, बहुत अपमान सहा है। तुमने तुम्हारे दिमाग में लोगों के ताने हर वक्त गूंजते हैं। कुछ समय पहले ही तुमने यह संकल्प लिया है कि तुम उन्हें मुंह तोड़ जवाब दोगे। उन्होंने जो कष्ट तुम्हें और तुम्हारे माता पिता को दिया है तुम कभी नहीं भूलोगे। अपनी सफलता से उन्हें खून के आंसू रुलाओगे, किंतु कुछ दिनों से मैं देख रही हूं
तुम्हारा उत्साह कम हो रहा है। अपने कार्यों के प्रति तुम लापरवाह हो रहे हो। फिर से प्रेम और रिश्तों के जाल में फंस रहे हो। मेरे बच्चे, बहुत सावधानी पूर्वक चले हो। तुम एक अकल्पनीय जीत के निकट आ गए हो, परंतु सफलता के अंतिम पड़ाव पर तुम्हारा ध्यान भटक रहा है। कुछ लोग तुम्हें भावनाओं के भंवर में उलझा कर तुम्हारा समय बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए सतर्क हो जाओ, अपने लक्ष्य पर केंद्रित हो जाओ। मेरे बच्चे, इस संदेश का केवल एक ही उद्देश्य है कि जो साथ दे उसका साथ दो, जो छल करे उसे त्याग दो। यह बात हमेशा याद रखना। यदि तुम खुश हो, सफल हो, तो सभी तुम्हारे अपने हैं, अन्यथा अपने भी तुम्हारे शत्रु हैं। इसीलिए खुद से प्यार करो, खुद की तरक्की पर ध्यान दो। मेरे बच्चे, अपनी माता रानी के लिए इस संदेश को लाइक करके कमेंट में डिवाइन लिख दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन का सबसे अच्छा और अति सुंदर समय शुरू होने जा रहा है। जिस समय का तुम्हें इंतजार था वह समय नजदीक आ रहा है, किंतु अब सफलता का स्वाद तुम्हारे जीवन से सारी कड़वाहट को मिटा देगी। मेरे बच्चे, जब तुम निराश हुए, मैंने अपने संदेशों के माध्यम से तुम्हें शक्ति प्रदान की, तुम्हारा मार्गदर्शन किया और मेरे बताए गए मार्ग पर तुम चले भी। मेरे द्वारा कही गई हर बात को तुमने अपने लिए आदेश माना। मेरे बच्चे, तुम्हारी अटूट भक्ति भावना से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। मैंने कहा था तुमसे कि मेरे बच्चे, धैर्य रखो, तुम्हारा समय बदलेगा। तुमने धैर्य रखा और उसी धैर्य का परिणाम तुम्हें बहुत बड़े सौभाग्य के रूप में मिलेगा। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुम्हारी चिंता का कारण तुम्हारा परिवार है। जब भी तुम अपने परिवार को दुखी देखते हो तो भीतर से बहुत टूट जाते हो। तुम्हारा मन होता है कि तुम अपने परिवार पर आए हुए संकटों को मिटा दो, किंतु तुम विवश हो जाते हो क्योंकि तुम अभी इतने सक्षम नहीं हो। मेरे बच्चे, मैं चाहता तो तुम्हारे परिवार के दुखों का अंत कर सकता था, किंतु यह कार्य तुम्हें करना है, क्योंकि यही करने तुम आए हो। अपने परिवार के लिए तुम्हें एक मसीहा बनना है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य यही है। तुम स्वयं भी अपने परिवार के हर सदस्य के जीवन में परिवर्तन लाना चाहते हो, सबको खुशी देना चाहते हो। मेरे बच्चे, परिवर्तन होगा और काया पलट परिवर्तन होगा। तुम अपने परिवार के चेहरे पर खुशी देखना चाहते हो ना। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारे घर में, तुम्हारे परिवार में दुखों का नामो निशान मिट जाएगा। मेरे बच्चे, बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तुम्हारे मन से, तुम्हारे जीवन से, तुम्हारे परिवार से नकारात्मकता दूर जा रही है और बहुत सारी दिव्य शक्तियां तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। मेरे बच्चे, वह समय आ रहा है। बहुत दिनों से तुम अपने मन में एक दर्द छुपाए बैठे हो। किसी से बात करना, किसी को अपना दर्द दिखाना तुम्हें अच्छा नहीं लगता, परंतु अब तुम्हारा व्यवहार बदलेगा, क्योंकि तुम्हारे दर्द का मूल कारण को ही मैं खुशी में परिवर्तित करने वाली हूं। अब तुम्हारे जीवन में रोने की, दुखी होने की कोई वजह नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हारा भाग्य मैंने लिखा है। अपने वर्तमान को देखकर अपने भविष्य का आकलन मत करो। मैंने हमेशा तुम्हें खुद के भाग्य से शिकायत करते हुए सुना है। बहुत कम ऐसा हुआ है जब तुमने अपने सुंदर से जीवन के लिए प्रकृति को धन्यवाद कहा हो। तुम्हारी नाराजगी का कारण मैं जानती हूं। मेरे बच्चे, मुझे पता है तुमने अपनी क्षमता से अधिक दुख सहा है, परंतु शिकायत तुम्हें अपने दुख से नहीं है। तुम्हारे परिवार को जो दुख मिला, तुम्हें उससे तकलीफ पहुंची है, परंतु यह आवश्यक था मेरे बच्चे, क्योंकि तुम बहुत आलसी थे। काम टालने की आदत है तुम्हें। मैंने तुम्हें कई अवसर दिए बदलने के लिए, किंतु तुम बहुत हठी हो और मस्त मौला स्वभाव के हो। तुमने जीवन का कभी सम्मान नहीं किया, अपने समय को व्यर्थ किया, हमेशा अपने समय का अनादर किया। मेरे बच्चे, तुमने गलत संगति को चुना और गलत मार्ग पर तुम जा रहे थे। इसलिए तुम्हें सही दिशा देने के लिए तुम्हारे मन को घाव देना जरूरी था। मेरे बच्चे, तुम्हें बदलने में समय तो लगा, किंतु तुमने स्वयं को बदल दिया। यदि कभी तुम एकांत में बैठो और विचार करो तो तुम्हें तय होगा कि तुम कितना बदल गए हो। तुमने दुखों से बहुत कुछ ही है, बहुत कठिन संघर्ष किया है और अब तुम अपने लक्ष्य के समीप आ गए हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे सपनों का उपहार तुम्हें मिलने ही वाला है। अब खुश हो जाओ, क्योंकि खुशखबरी मिलने ही वाली है। अगर अपनी माता रानी पर विश्वास है तो इस संदेश को लाइक करके कमेंट में विश्वास लिखिए। जहां पर आपकी खुशियां बंद थीं उसके द्वार खोल दिए हैं। आप देखेंगे बहुत जल्द आपके जीवन में एक सा बहुत ही सकारात्मक चेंज हो रहे हैं। आपके लिए समझ लीजिए,
अनेकों द्वार खुल रहे हैं। आप देखेंगे कि आप जहां भी जाएंगे वहीं पर आपको बहुत सारी सफलता मिल रही है, हर तरह की उपलब्धि मिलने वाली है। तो कमेंट सेक्शन में 77 लिखकर इस संदेश को लाइक करें। कुछ लोग आपसे भीख मांगने के लिए वापस आपके जीवन में जुड़ना चाहते हैं। पास्ट में जिन्होंने आपको छोड़ दिया था वह आपसे फिर से मिलने आ रहे हैं। आपको तकलीफ में जिन्होंने छोड़ा, आपको परेशान देखकर छोड़ा, और जो चले गए थे आपको छोड़कर, वह वापस से आपसे मिलने के इच्छुक हैं। वह फिर से आपके जीवन में वापस आना चाहते हैं और आपसे जुड़ने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। वह जो एक टाइम पर आपका समय जब बहुत ज्यादा खराब चल रहा था, आपके पास कुछ भी नहीं था, आप सब कुछ हार गए थे, आपके पास अपने कहने के अलावा और कुछ भी नहीं था। जब आप बहुत ज्यादा खाली हो चुके थे, आप मेंटली बहुत ज्यादा जब डिस्टर्ब थे, तब आपको ना इमोशनली सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत थी, आपको अपनों की बहुत ज्यादा जरूरत थी। आपकी सहायता अपने ही कर सकते थे, लेकिन उस टाइम पर वह आपको छोड़कर चले गए। आपके उस बुरे समय में अपने जो सबसे ज्यादा, जिनको आपने सबसे ज्यादा अपना माना, वह आपको छोड़कर चले गए। वह लालची लोग आपको छोड़कर चले गए और उन्होंने पलटकर भी आपकी तरफ नहीं देखा। जब उन्होंने ऐसा देखा कि आप बहुत ज्यादा लॉसेस की तरफ चले गए हैं, आपके पास अब कुछ भी नहीं बचा है, आप पूरी तरह से हार चुके हैं, खाली हो चुके हैं। ये बात मैं फाइनेंशियली रिलेटेड कर रहा हूं। तो जब आपके अपनों ने देखा कि आप पूरी तरह से खाली हो चुके हैं, हार चुके हैं, आपके पास कुछ भी नहीं बचा, अब आप उन्हीं के पास आने वाले हैं, उनसे सहायता मांगने वाले हैं। तो उस टाइम पर वह लालची लोग आपको छोड़कर चले गए। मुझे यहां पर दिख रहा है, तब वह लालची लोग आपको छोड़कर चले गए। जो एक्चुअली में आपके अपने थे, वह आपके अपने थे, और उन्होंने आपके उस बुरे समय में आपका साथ छोड़कर चले गए। उन्होंने इस बात का कहीं ना कहीं उन्हें डर खा रहा था कि आप उनसे कोई मदद मांग सकते हैं, उनसे कोई सहायता मांग सकते हैं, और इसीलिए वह आपके बुरे समय में आपका साथ छोड़कर, उन्होंने आपका साथ ना देकर, आपको अकेला छोड़कर उस बुरे समय में वापस चले गए। लेकिन अब जैसे जैसे आपकी स्थिति बदली है, जैसा कि एक जैसा समय ना कभी किसी का नहीं होता है, तो मैं यहां पर देख रहा हूं कि आपका समय ना बहुत अच्छे से बदल रहा है। स्थिति आपकी बहुत अच्छे से, गंभीरता से, आप इस बात को लीजिए, आपकी स्थिति यहां पर बहुत ही अच्छे से मैं बदलता हुआ देख रहा हूं। अपने जीवन में बदलाव के लिए कमेंट में बदलाव लिखकर इस संदेश को लाइक करें और साथ ही साथ इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। आज मैं किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर रहा हूं जो अपने जीवन में बहुत सारे अपने जोन के जो अपने कहने वाले थे, वो उन्हें छोड़कर चले गए थे। लेकिन अब आप बहुत ज्यादा अवेयर देख रहे हैं अपनी लाइफ में। आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा मिरेकल्स को देख सकते हैं बहुत जल्दी। लेकिन अब उनकी जो स्थिति है, आपके जो हेट्स हो, वो दोस्त के रूप में आपको उन्होंने खाली किया है। मतलब अच्छे टाइम में आपका बहुत ज्यादा उन्होंने आपसे बहुत अच्छी दोस्ती रखी है, बहुत अच्छे से आपसे बात की, बहुत अच्छे से आपसे रहा। लेकिन जब आपका बुरा टाइम आया तो वह आपको छोड़कर चले गए। अब उनकी लाइफ में ना मैं ये चीज देख रहा हूं कि भूचाल आया हुआ है। अब वह बहुत ज्यादा ना अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देख रहे हैं, और वह ये देख रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में ना जीत के मार्ग पर हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं। हर दिन आप एक नई जीत को आकर्षित कर रहे हैं। लेकिन वह लालची लोग जो आपसे बहुत ज्यादा हेट करते थे, मतलब आपके उस बुरे समय में जिन्होंने आपका साथ नहीं दिया, वह अपनी लाइफ में गिरते जा रहे हैं, नीचे की ओर गिरते जा रहे हैं। डेफिनेटली आपके जीवन में वह लालची लोग वापस से आने के लिए बहुत ज्यादा जुड़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें अब आपकी सहायता की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसीलिए वह लालची लोग आपके जीवन में आ रहे हैं। अपना कार्य सिद्ध करवाने के लिए वह लालची लोग आपके जीवन में आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने देख लिया है कि आप बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं। अपनी लाइफ में आप बहुत अच्छे से अपनी फैमिली को बैलेंस करके, अपने आप को बैलेंस करके, अपनी परिस्थिति को बैलेंस करके, सब चीजों को बैलेंस कर रखा है, और बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में खुश है। धन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मिरेकल्स अट्रैक्ट कर रहे हैं, खुशियां ही खुशियां हैं। समाज में आपका बहुत ज्यादा नाम है। वो ये सारी चीजें देख रहे हैं, आपकी ब्लेसिंग को काउंट कर रहे हैं, सीक्रेट आप पर नजर रखते हैं, और वह आपकी लाइफ में वापस से जुड़ना चाहते हैं। जिन्होंने एक टाइम पर आपका साथ नहीं दिया, आपको अकेला छोड़ दिया, आपको बहुत ज्यादा तकलीफ दी, अब वह आपसे जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि अब उन्हें आपकी हेल्प चाहिए। कहीं ना कहीं मन में बहुत ज्यादा उनके ना, मैं ये देख रहा हूं कि ना आपको खुश देखकर ना वह खुश नहीं है। बहुत ज्यादा मन में नायक खटास आ चुकी है। उनकी बहुत कड़वाहट है कि आप कैसे थे और कैसी स्थिति में आ गए, वह कैसे थे और कैसी स्थिति में आ गए।
तो यह सब कर्मों का खेल है। मैं यह कह सकता हूं यहां पर सारी कर्मों का खेल है जो उन्होंने बोया है। आज वह काटेंगे। तो आपने जो बोया है आप वह काट रहे हैं। आपने बहुत ही अच्छे कर्म बोए तो आप अब अच्छे फल पाएंगे। उन्होंने बुरे कर्म किए हैं तो उन्हें वो बुरे कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। तो यह चीज आज आया है। कुछ ऐसे लोग हैं, मैं यह चीज कह रहा हूं, कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके जीवन में वापस आना चाहते हैं। आपको उन्हें किसी चीज की हेल्प की जरूरत है क्योंकि उनकी लाइफ में ना भूचाल मचा हुआ है। बहुत बड़ा कुछ ऐसा चीज हो गया है जिसमें सिर्फ और सिर्फ आप उनकी हेल्प कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। वह आपसे मदद मांगने आ रहे हैं और मैं यह चीज देख रहा हूं कम से कम 101 दिनों में या 1 महीना रख लेते हैं। कुछ लोग आपके लाइफ में सच में आएंगे जो आपके अपने थे। एक टाइम पर उन्होंने आपको अकेला छोड़ा। ऐसी स्थिति में जब वह आपकी हेल्प कर सकते थे, मैं कह सकती हूं बहुत अच्छे से हेल्प कर सकते थे। आपकी उनकी कंडीशनल बहुत अच्छी थी मेरे प्यारे बच्चे। यह महीना तुम्हारे लिए बहुत आशीर्वादों का है। मैं जानता हूं कि तुम्हें शक्ति, सफलता और भरण पोषण की आवश्यकता है और मैं उन्हें तुम्हारे जीवन में उंडेलना चाहता हूं। आनंदित हो क्योंकि मैं देख रहा हूं कि तुम विश्वास के साथ क्या कदम उठा रहे हो। तुम अपने हृदय में विश्वास के साथ मेरे सामने आए हो और इस कारण मैं तुम्हें और भी अधिक आशीर्वाद दूंगा। पीछे मुड़कर देखो और पहचानो कि मैंने पिछले महीनों में किस प्रकार तुम्हारी रक्षा की है। मैं तुम्हारे साथ साथ चला हूं, तुम्हें हर प्रकार की हानि से बचाते हुए, तुम्हें बीमारियों, खतरों और अदृश्य परेशानियों से बचाते हुए। हर बार जब तुम्हें लगा कि तुम अकेले हो, मैं वहां था जहां कोई रास्ता नहीं था। मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा और नहीं कभी छोड़ूंगा। मेरी उपस्थिति तुम्हारे चारों ओर है, तुम्हारे कदमों का मार्गदर्शन कर रही है और यह सुनिश्चित कर रही है कि कोई भी बाधा इतनी बड़ी न हो कि तुम उसे पार न कर सको। यदि तुम अपने सामने खुले हुए दरवाजे देखना चाहते हो, यदि तुम मेरे हाथों से बहने वाली प्रचुरता की इच्छा रखते हो, तो मेरे वचन को दृढ़ता से थामे रहो। मेरे सत्य को अपने जीवन का आधार बनाओ। संदेह को अपने हृदय में जड़ न जमाने दो क्योंकि संदेह तुम्हारी दृष्टि को धुंधला कर देता है और तुम्हें उन चमत्कारों को देखने से रोकता है जिन्हें मैं तुम्हारे लिए तैयार कर रहा हूं। विश्वास में दृढ़ रहो क्योंकि मैं अपने वादों के प्रति वफादार हूं और मैं इस महीने और आने वाले सभी महीनों में तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हें सहारा दूंगा। मेरी बुद्धि तुम्हें मार्गदर्शित करेगी और मेरी शक्ति तुम्हें आगे ले जाएगी। मुझ पर विश्वास करो, मेरे साथ चलो और तुम देखोगे कि मेरे आशीर्वाद की परिपूर्णता तुम्हारे जीवन में प्रकट होती है। तुम कभी अकेले नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। अवज्ञा के पथ पर मत भटको क्योंकि वे तुम्हें केवल उस भरपूर जीवन से दूर ले जाएंगे जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। अपने मन में भय, संदेह या मूर्खतापूर्ण विचारों को जड़ जमाने मत दो। मैंने तुम्हें मजबूत किया है और तुम आज न केवल अपने अटूट विश्वास के कारण बल्कि इसलिए भी दृढ़ खड़े हो। तुमने मेरे वादों पर भरोसा किया है और इस वजह से तुम मेरी सुरक्षात्मक छाया के नीचे विश्राम करते हो जहां मेरी देखभाल और प्रावधान अडिग है। अपनी आंखें खोलो और प्रत्येक दिन देखो। मैं अपने वचन के माध्यम से तुमसे बात करता हूं, तुम्हारे हृदय की शांत हलचल के माध्यम से, उन परिस्थितियों के माध्यम से जो तुम्हारी यात्रा को आकार देते हैं। आओ और सुनो। मैं अतीत के बोझ से दबा हुआ खालीपन, तुम मेरे लिए अनमोल हो। जितना तुम सोच सकते हो उससे कहीं अधिक मूल्यवान हो। मेरे राज्य में और तुम्हारे आसपास के लोगों के जीवन में तुम्हारा जीवन अर्थ रखता है। तुम्हारा परिवार, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे मित्र, वे सभी उस प्रकाश को देखते हैं जो मैंने तुम्हारे भीतर रखा है। यदि तुमने मेरे शब्दों पर विश्वास करना चुना है तो इस पर विश्वास करो। एक दिव्य मिशन है जिसे मैंने तुम्हारे हृदय को सौंपा है। विश्वास के साथ आगे बढ़ो, यह जानते हुए कि मैं तुम्हें यात्रा के हर कदम के लिए तैयार करूंगा। मेरी बुद्धि की तलाश किए बिना आगे मत बढ़ो। भावनाओं को अपने विकल्पों को निर्धारित न करने दो या उत्साह को उस मार्ग पर ले जाने की अनुमति न दो जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार नहीं किया है। उत्साह अच्छा है, लेकिन निर्णय लेने से पहले यह मेरे मार्गदर्शन पर आधारित होना चाहिए। रुको और पहले मुझे खोजो। मेरे लिए मेरी आवाज सुनो। मेरी इच्छा तुम्हें उस मार्ग पर ले जाने की है जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए उत्सुक हूं, लेकिन मैं अपने सही तरीके और समय में ऐसा करूंगा।
अपनी यात्रा की तुलना दूसरों से न मैंने तुम्हारे सामने जो मार्ग रखा है वह केवल तुम्हारे लिए बने खजानों से भरा है, लेकिन उन्हें प्राप्त करने के लिए तुम्हें विश्वास और आज्ञाकारिता में चलना होगा। मेरे वचन में दृढ़ रहो और मेरी उपस्थिति के निकट रहो। दूसरों के पास जो है उसकी लालसा में अपने दिन बर्बाद मत करो। मैंने तुम्हारे लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए आशीर्वाद अलग रखे हैं। आत्मविश्वास के साथ